as per the law. Welcome back to another installment of rotational motion, system of particles and rotational motion. 2 वीडियोस हो गई हैं इसके ऊपर. ये बड़ा भयंकर चैप्टर है भाई साहब, बहुत टाइम ले रहा है ये चैप्टर, बट अच्छा चैप्टर है तो मैं टाइम दूंगा इसे. मुझे मज़ा भी आ रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, इतना बेकार भी नहीं है, मुझे अच्छा लगा. खैर, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं इसकी थर्ड इंस्टॉलमेंट, वीडियो की थर्ड इंस्टॉलमेंट. आई होप यू गाइज हैव सीन द फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट. दे आर नॉट दैट बैड, ठीक ठाक ही हैं, कोई बहुत बुरी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है, कोई बहुत बुरी भी नहीं है. आई वोंट कॉल दम बैड. तो आ जाओ, चलो शुरू करते हैं. ओके, शो बॉय, माय नेम इज़ बायोजनीज एंड आई एम ए प्रोफेशनल डम पर्सन. It's not my profession. I mean, I don't get paid for it, but I am trying to make it a profession by being dumb. What the hell? ये क्या है? ओह अच्छा, ठीक है, मुझे लगा 0 है वो. खैर चलो, स्टोन है, मास है 40 किलो का, ठीक है, 4 किलो का, सॉरी, स्टोन है, उसका मास 4 किलो का है. वो जुम हॉरिजॉन्टल सर्कल में उसको घुमा रहा है. हॉरिजॉन्टल सर्कल क्या होता है जी? मतलब अगर ऊपर से देखोगे तो ऐसे दिखेगा. मतलब आप ऐसे खड़े हो, ये आपका हाथ है, आप ऐसे खड़े हो और आप उसको ऐसे 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 गोल 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 ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है. ऊपर से है, ये ऊपर वाला व्यू है. उसका 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड है. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्टोन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज. तो अगर मैं आगे से देखूंगा, मतलब ये तो ऊपर से है, सामने से अगर मैं देखूंगा तो ये रहा मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन. अच्छा रुक जाओ, पहले लेट मी एक्सप्लेन इट 1 सेकंड. ये आपका हाथ है, ठीक है, तो दिस इज़ योर हैंड, दिस, वेट, होल्ड अप, this is your hand, this is obviously not your hand, you don't lift, bhai, you don't lift, your hand doesn't look like this, but still let me draw for the sake of clarity. और आपने ये, आपके पास वो है रस्सी, और आप इसको ऐसे 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 गोल गोल घुमा रहे हो, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे. तो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? आपने क्योंकि इस एक्सिस से घुमा रहे हो तो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्टिकल है. लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर. दिस इज़ योर एक्सिस ऑफ रोटेशन. ऐसे ऐसे स्टोन घूम रहा है, ठीक है. सो इट्स वेरी सिंपल. जब ऐसा होता है तो आप मास देखते हो और डिस्टेंस दिए रेडियस देखते हो और मल्टीप्लाई कर देते हो, ml² हो जाता है, ठीक है, ml² हो जाता है मेरे हिसाब से. दिस इज़ प्रेटी सिंपल, ठीक है. तो ये हो गया 4 × 1 का स्क्वायर. क्या यार इससे डजेंट विल दिस नॉट मैटर? हाँ, रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड मैटर नहीं करेगा क्या? आई थिंक इट शुड मैटर. बट आओ, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है पहले उससे सॉल्व करेंगे, फिर ऑब्वियसली वो गलत निकलेगी, फिर हम देखेंगे कि हमने क्या गलत किया है, क्या गलत नहीं किया है. तो आई थिंक द आंसर शुड बी 4 kg मल्टीप्लाई बाई मीटर का स्क्वायर. लेट मी सी इफ इट्स द करेक्ट आंसर और नॉट. यस, इट इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज़ मास मल्टीप्लाई बाई द डिस्टेंस एंड देन उसका स्क्वायर, ml². Grade 1. Moving on to the next part. क्वेश्चन नंबर 42. 2 स्फीयर हैं, उनका सेम मास है और रेडियस दोनों सेम है और कॉन्टैक्ट में भी है, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में भी. अच्छा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर, एक सेकंड रुकना. इफ़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर इज़ आई. मान लो ये दो स्फीयर ले लेता हूँ मैं, एक ये है और एक ये है. मुझे एक बात बताओ, स्पीड से वाई डज स्पीड नॉट मैटर? मतलब अगर आई इमेजिन कि अगर कोई, मतलब मैंने तो ऐसे ही इमेजिन किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि कितना मुश्किल होगा किसी चीज़ को रोकना. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यार अगर वो बहुत तेज़ घूमेगा तो उसको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी रोकने में. तो ये है आपके 2 स्फीयर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7. एक सेकंड रुको लेट मी ड्रॉ बिग वंस. बिग मैन, ठीक है. अब डायमीटर के अक्रॉस अगर आई है तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कितना होगा, इस टेंजेंट पे कितना होगा. इस टेंजेंट पे जी ऐसा हो जाएगा कि मुझे यहाँ से अगर निकालना है, यहाँ से आई है और मुझे यहाँ से निकालना है, तो वो हो जाएगा आई, मतलब पैरेलल एक्सिस वाला थ्योरम लगाऊं. पहले मैं देखो, पैरेलल एक्सिस वाला थ्योरम क्या था, अगर आपको याद नहीं है तो पिछली वीडियो आपको देखना. आई वुड हाईली रिकमेंड इट. बट अगर हाइपोथेटिकली इफ यू डोंट रिमेंबर इट,
दैट्स ऑल्सो फाइन। आई दो देखो, एक एक्सिस ये है, जिस एक्सिस के आप घुमा रहे हो, इस एक्सिस पे घुमा रहे हो ना, एक एक्सिस ये है और उनका जो कॉमन टेंजेंट है वो यही है, तो इस एक्सिस पे घुमा रहे हो दूसरे केस में, दो केस हैं अलग अलग। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन कौन से लेना है, तो जी यहाँ निकालना है अगर आपको ये वाला, तो पहले आपको ये लेना पड़ेगा, फिर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, फिर आपको इसके वाला लेना पड़ेगा, इसके अराउंड अगर मैं घुमाता, इस एक्सिस पे घुमाता दूसरे वाले को, वैसे तो दोनों सेम है बट ए और बी दे देते हैं। वो आपको अगर याद नहीं है क्या कहता है वो थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये कहता है कि भैया अगर आपको कहीं भी निकालना है सेंटर ऑफ मास पता है, इस पूरे अरेंजमेंट करनी बस इसका, इस सर्कल का, जी नहीं, तो सेंटर ऑफ मास इस पूरे सर्कल का यहाँ पर है, ठीक है, सर्कल है, स्फीयर है, ये स्फीयर है, ठीक है, इसका यहाँ पर है, इधर है बीच में, इसका सिर्फ अकेले का। तो सेंटर ऑफ मास अगर आपको वो निकालना है, कोई भी ऐसे पॉइंट पे एक्सेस, ऐसे एक्सेस ऑफ रोटेशन पे, पॉइंट तो नहीं बोलूँगा, ऐसे एक्सेस ऑफ रोटेशन पे अगर आपको उसका वो निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको सेंटर ऑफ मास लेना है प्लस फिर मास मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों एक्सिस के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे कितना है वो डिस्टेंस, यहाँ पे है वो डिस्टेंस r/2 मान लो, चलो r/2 मान लो, r/2, ठीक है, फिर उनका सम करना है, ठीक है, तो मुझे फिर उससे इसका मिल जाएगा, इस वाले सर्कल का मिल जाएगा, और जितना इस वाले सर्कल का उतना इस वाले सर्कल का होगा, तो मैं पहले इसका ही निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ के अराउंड कितना होगा, तो x इज इक्वल टू आई, x क्या है जी, ये है सेंटर ऑफ मास, ओ सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले स्फीयर का, वैसे तो दोनों सेम है, बस पर्टिकुलरली इस वाले स्फीयर का, आई प्लस mr²/2, mr²/2, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 2i प्लस mr², 2i प्लस mr²। अब आई की वैल्यू क्या है, अगर आप किसी स्फीयर को उसके डायमीटर के उस पे घुमाते हो ना, उसके डायमीटर के उस पे मतलब उसके डायमीटर पर घुमाओगे, उसके डायमीटर एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका डायमीटर लेते हो, तो शायद मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसका 2/5 होता है, शायद 3/2 होता है शायद उसका, मेरे को याद नहीं आ रहा, दैट्स द प्रॉब्लम। आई गेस 3/2 mr² आई होता है, शायद 3/2 होता है, आई हैव टू रीचेक इट, 3/2। let me recheck it once again, let me go to the source। ये रहा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, बाय द वे यही यूज़ किया है मैंने। सर्कुलर मास है नहीं, मुझे चाहिए हॉलो है या सॉलिड स्फीयर है, आई एम अज्यूमिंग कि ये सॉलिड स्फीयर है, लेट्स गो विथ थिन सॉलिड स्फीयर पासिंग थ्रू इट्स सेंटर और एनी डायमीटर 2/5 है, ठीक है, तो 2/5 है तो आई की वैल्यू 2/5 है, हमें ये कैसे पता, मैंने जस्ट अभी बताया कि अगर ऐसा है कि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है सॉलिड स्फीयर में, मैं अज्यूम कर रहा हूँ सॉलिड स्फीयर है, तो आपका सेंटर ऑफ मास जो है, एक सेकंड यार, एक सेकंड रुको यार, हॉलो स्फीयर है सॉलिड स्फीयर है, ये तो दिक्कत हो गई। क्योंकि अगर 2/5 हुआ तो मेरा आंसर नहीं आएगा, तो 2/5 मल्टीप्लाई क्यों भाई, क्यों नहीं आएगा, देखो हमें mr² की वैल्यू चाहिए है ना, mr² की वैल्यू है 5/2i, 5/2i, तो मैं 2, अगर मैं 2i प्लस 5/2i करूँगा, 2i प्लस mr² को रिप्लेस कर दूंगा, तो कोई भी ऐसा आंसर नहीं है जो हमारा इससे मैच हो रहा हो, है ना, तो हम हॉलो स्फीयर लेके चलते हैं हॉलो स्फीयर में भी नहीं आएगा, पता नहीं यार, मुझे नहीं पता ये, मुझे नहीं पता। At their common point, tangent at their common point, about the inertia of about its diameter is the moment of inertia about its diameter, तो i की वैल्यू तो इतनी है ना, i की वैल्यू तो इतनी है, या तो 2/3 है या तो 2/5 है, दोनों में से एक भी सेंस नहीं बना रहा है, if I'm being completely honest। वेट mr² कितना है जी आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो, लेट्स गो विद 2i से तो बड़ा ही होगा, 2i से तो बड़ा ही होगा, लेट्स गो विद 5i। अच्छा, तो आंसर इज 7i somehow, लेट मी चेक। ओके एड शीरन सेज नमस्ते सरदार जी, क्या बात है, हटना यार गाइस, देखो डायग्राम तो हमने सही बनाया, इन्होंने 2/5 लिया, यानी कि इन्होंने सॉलिड स्फीयर माना है,
आपको लेना है यहाँ से, है ना, 2/5 mr² प्लस mr²। अरे यार बहुत बहुत मेजर मिस्टेक करी है मैंने, बहुत मेजर मिस्टेक है, बहुत मेजर मिस्टेक है। बताओ क्या मिस्टेक है? मैंने इसे r/2 क्यों लिया? इसे तो r लेना था मुझे, इसे r/2 क्यों लिया? चलो कोई बात नहीं, री अटेम्प्टिंग द सेम क्वेश्चन, छोटी सी मिस्टेक हो गई। ओके, व्हाट वाज द मिस्टेक? मैं बताता हूँ, चलो उसी पे बता देता हूँ, ठीक है। मैंने 2 स्फीयर ले लिए, ठीक है, मैंने 2 स्फीयर लिए थे, 2 स्फीयर आपको होपफुली दिख रहा हूँ। फिर मैंने उनका रेडियस नहीं r/2 ले लिया था, उसके इस एक्सेस से इस एक्सेस तक का डिस्टेंस r/2 ले लिया, जबकि मुझे r/2 नहीं लेना चाहिए था। मुझे वेयर डज थ्योरम पैरेलल एक्सिस थ्योरम कम फ्रॉम, मेरा डाउट है ये। ओके पहले भी यही डाउट था मेरा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब फिर से कैलकुलेट करते हैं। तो फिर आएगा आपका आई एक्स इज इक्वल टू आई प्लस mr², मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो इसे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया 2i प्लस 2mr², 2mr²। mr² की वैल्यू कितनी थी जी? i इज इक्वल टू 2/5 mr²। तो ठीक है, तो mr² की वैल्यू हो गई 5i/2, 2i प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5i/2, 2 से 2 कट गया, ये हो गया 2i प्लस 5i, ये हो गया 7i। ठीक है, एक्चुअली गलती क्या हुई थी मेरे से, मैंने r/2 ले लिया था जबकि मुझे r लेना चाहिए था। ऑनेस्ट मिस्टेक हो जाता है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका की कॉन्सेप्ट क्या था? थ्योरी ऑफ पैरेलल एक्सिस। रेडियस ऑफ जायरेशन डिपेंड्स अपॉन, रेडियस ऑफ जायरेशन होता क्या है जी? देखो, रेडियस ऑफ जायरेशन होता है कि भैया आप एक ऐसा डिस्टेंस लो, ठीक है, मतलब कुछ भी हो, मान लो कि ऐसा है 2/5, मतलब एक एक्सिस है, ये स्फीयर है, इसके डायमीटर के थ्रू एक एक्सिस जा रहा है, ठीक है, और वो उस पर घूम रहा है उस एक्सिस पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा? 2/5 mr²। अभी देखा हमने, सॉरी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास कह रहा हूँ, 2/5 mr² इज इक्वल टू m इंटू k²। रेडियस ऑफ जायरेशन इज नथिंग बट, मतलब एक ऐसा डिस्टेंस, रुक जा यार, आई थिंक मेरे से बेटर ये सोर्स बता देगा इसे। लेट मी चेक दी सोर्स। डिफाइन एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस टू अ मास पॉइंट हुज मास इज इक्वल टू द मास ऑफ द होल बॉडी। अच्छा, डिस्टेंस है एक्सिस से एक मास पॉइंट तक जहाँ हुज मास इज इक्वल टू द मास ऑफ द होल बॉडी एंड हुज मूवमेंट ऑफ, अच्छा मतलब एक ऐसी बॉडी बना लो, अच्छा ओके ठीक है, ठीक है, एक ऐसा मास मान लो, एक ऐसा मास मान लो, देखो एक और एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो, ठीक है, एक और एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लिया, ठीक है, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई डिस्टेंस ले लो k, और वहाँ पे एक ऐसा मास रख दो जो कि आपके पुराने वाले मास के बराबर हो, मतलब इसका कैपिटल मास है तो इसका कैपिटल एम मास है तो इसका भी कैपिटल एम मास होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस में रेडियस ऑफ जायरेशन कितना हो गया? k इज इक्वल टू, k हो गया जी √2/5, √2/5 r इंटू आर, मतलब रेडियस को मल्टीप्लाई करोगे √2/√5 से, तो जो डिस्टेंस आएगा वो आपका रेडियस ऑफ जायरेशन होगा। क्या करना है फिर से बता देता हूँ, एक एक्सिस रखो, एक एक्सिस रखो जी, ठीक है रख लिया जी। अब उस एक्सिस से एक डिस्टेंस नापो और उस डिस्टेंस पे एक ऐसा मास रखो जो कि आपके ऑब्जेक्ट के मास के बराबर हो, जाके यहाँ पे कैपिटल एम था तो यहाँ पर भी कैपिटल एम हो, और फिर वो डिस्टेंस देखो कि कितना डिस्टेंस आ रहा है इस इक्वेशन से, दोनों को इक्वेट करके। तो ये साफ साफ एक ही चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, वो है रेडियस, साइज ऑफ द मास डिस्ट्रीब्यूशन, साइज ऑफ द बॉडी, मास नहीं, मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, वेट, मास और साइज पे डिपेंड करता है रेडियस ऑफ जायरेशन, नहीं यार, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कि हाँ मास कहाँ पर है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे शायद नहीं यार, क्या है ये, रेडियस ऑफ जायरेशन किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? मास से तो मास कट जा रहा है ना, लेकिन तो मास पे डिपेंड कैसे कर रहा है? मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड कर सकता है। लेट्स गो विद दैट। आई एम स्टिल नॉट वेरी क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन, बट ठीक है, अगर आपको समझ में आए तो बता देना यार मेरे को भी। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ओके 44, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्ट्रेट थिन रॉड
एक स्ट्रेट थिन रॉड ले लो, उसका मास कैपिटल एम रख लो, और लेंथ अब एल अबाउट अ परपेंडिकुलर, रुको वेट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्ट्रेट थिन रॉड ले लो, एक स्ट्रेट थिन रॉड ले लो, ठीक है, उसका मास एम ले लो, स्ट्रेट थिन रॉड ले लो, उसका मास कैपिटल एम ले लो, और लेंथ एल अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, एंड लेंथ एल अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू व्हाट, क्या क्या कह रहा है ये? अच्छा परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू वन है, ठीक है, तो वो ये एक्सिस ले लो। अब बताओ मुझे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आता है तो ये भी थ्योरी ऑफ पैरेलल एक्सिस से हो जाएगा, वैसे तो फार्मूला होता है इसका, बट कोई बात नहीं आता तो इट्स फाइन। वैसे तो इसका आंसर होना चाहिए, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं ये होना चाहिए। आओ देखते हैं, छोड़ो हटाओ। क्या बताता है थ्योरी ऑफ पैरेलल एक्सिस? ये आपको अगर कहीं पे सेंटर ऑफ मास कहीं पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, कहीं भी निकालना है, थ्योरी ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहता है, कहीं पे अगर आपको सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो पहले देखो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सेंटर ऑफ मास, वहाँ पे जो एक्सिस जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास से ये वाला एक्सिस जा रहा है, ठीक है, ये वाला नहीं, जा तो ये वाला एक्सिस भी रहा है, लेकिन ये वाला क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि फिर ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल नहीं है। पैरेलल भी तो देखोगे भैया, नाम जो है उसका, ठीक है। तो क्या होता है, बीच से अगर जाता है तो एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, याद कर लो, याद नहीं भी कर लो, अगर आपको याद नहीं भी करना है, वैसे तो गारंटी के साथ ये याद हो जाएगा, करते रहोगे तो, नहीं भी याद करना है तो इसका एक प्रॉपर मेथड होता है, प्रॉपर प्रोसीजर होता है सेंटर ऑफ मास निकालने का, जो कि मैं बता दूंगा, सुने ना। उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। एम एल स्क्वायर प्लस 12 प्लस आपने सेंटर ऑफ मास से निकाल दिया ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम सेंटर ऑफ मास प्लस फ्रॉम एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू दी, जो निकालना आपको, यहाँ पे मैं एक्स लेके चल रहा हूँ क्योंकि हमें निकालना है, प्लस मास लो, उसका टोटल मास लो, टोटल, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो। इन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस है, ये पूरा का पूरा एल है, बीच से काटोगे तो एल बाई 2 हो जाएगा, एल बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर बाय 36, क्यों, तो ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई बाय 3, इसको मल्टीप्लाई बाय 3, 3 एम एल स्क्वायर बाय 36, 3 एम एल स्क्वायर बाय 36 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 36, होल्ड अप, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ लग रही है, एल बाई 2 है, हाँ तो ये एल बाई 2 हुआ ना, तो एल बाई 2 का स्क्वायर एल बाई 4 होगा, सॉरी गाइस, सॉरी डार्लिंग, तो ये हो जाएगा, जरा होल्ड अप, लेट मी चेक, लेट हिम कुक, 36 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 4 एम एल स्क्वायर बाय 4, क्योंकि एल बाई 2 था, तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ, मल्टीप्लाई बाय 3, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ, 12 करना है इसे, तो ये एम एल स्क्वायर बाय 12, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस 3 एम एल स्क्वायर बाय 12, 3 एम एल स्क्वायर बाय 12, थोड़ा और सॉल्व करो भैया, एम एल स्क्वायर प्लस 3 एम एल स्क्वायर 4 एम एल स्क्वायर बाई 12, तो ये हो जाएगा 4 बाई 3 एम एल स्क्वायर। अगर आपको पता हो, अगर आपने एक बार ये क्वेश्चन कर रखा हो, तो अगर आप यहाँ से घुमाते हो तो आसान होता है, बीच से अगर घुमाना आसान है, बीच से उस रॉड को घुमाना आसान है, खुद इमेजिन करो, बीच से घुमाना आसान है, यहाँ से घुमाना मुश्किल है, यहाँ से घुमाना, कोने से घुमाना मुश्किल है, क्योंकि फिर ऐसे गिरने लगेगा, ये इमेजिनरी अगर इमेजिन करोगे तो हाँ गिरने तो लगेगा, यहाँ से तो नहीं गिरेगा, यहाँ तो बैलेंस हो जाएगा, यहाँ से गिरने लगेगा। चलो जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वही है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से हो गया, अभी वहीं के क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 रॉड हैं जिनकी लेंथ एल है, मास एम है, और प्लेस अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है जी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, 3 एक्सिस लो, 1 2 3, ठीक है, एक रॉड ऐसी रुक जाओ, थोड़ा बड़ा करने दो मुझे ऐसे, वेट 3 मेरे को एक्सिस लेना दो, ये इसमें मज़ा आएगा, नहीं इतना भी नहीं, ये ले लेते हैं, लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर, cyan, let's pick cyan, no wait, let me choose a different, चलो इसका बाद में डिफरेंट कलर चूज कर लेंगे, how about this,
I think this is nice. This is not that bad. Let me pick a different color. Let me pick a different color for this. Let me pick yellow. ठीक है, we have 3 different axes. ठीक है, तीनों के ऊपर एक एक रॉड इमेजिन कर सकते हो अगर तो कर लो. एक एक रॉड इमेजिन कर लो तीनों के ऊपर. ठीक है, आई डोंट वांट टू ड्रॉ इट बिकॉज आई नो आई विल डिस्ट्रॉय, बट चलो ठीक है. एक रॉड ऐसे लग रखी है, एक रॉड ऐसे लग रखी है और एक रॉड ऐसे लग रखी है. तीनों रॉड लग रखी हैं, 3 रॉड लग रखी है. ठीक है जी. ओके. अब देखो इनर्शिया ऑफ सिस्टम. अब 3 यहाँ पे ना अच्छी बात यह है कि स्केलर क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है. तो आप ना तीनों की अलग अलग निकाल लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों रॉड की अलग अलग निकाल लो. ठीक है, और उसके बाद क्या करो, तीनों की अलग अलग निकालने के बाद प्लस कर देना. पहले जेड वाली निकालते हैं. तो जेड वाली रॉड अगर मैं आपको ड्राइंग करके दिखाऊं तो जेड वाली रॉड कुछ ऐसे होगी. ये भैया जेड एक्सिस है. लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर. चलो ठीक है, सारे सेम ही. ये जेड एक्सिस है और इसी पे रॉड लगी हुई है. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो शायद एम एल स्क्वायर ही होगा. ये शायद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा भी नहीं इसका. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन. आई डोंट थिंक सो ऐसा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना होना. एम एल स्क्वायर होगा क्या इसका? मेरे हिसाब से एम एल नहीं, एम एल स्क्वायर नहीं हो सकता. आई डोंट थिंक सो एम एल स्क्वायर हो सकता है. आई डोंट थिंक यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो गोल गोल घूमता ही रह जाएगा. क्या इनर्शिया क्या होना है इसका? ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है. वेट, आओ देखते हैं ज़रा. होगा ज़रूर. डेराइवेबल भी है शायद ये, जहाँ तक मुझे याद है डेराइवेबल है ये. थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. परपेंडिकुलर ही है. देखो परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं है. रॉड के परपेंडिकुलर ही है, पैरेलल नहीं है. लेकिन होना चाहिए मेरे हिसाब से. होता है यार, ऐसी बात नहीं है. अच्छा रुको, हम अभी 0 मान के चलते हैं. यहाँ पे 0 मेहनत लगेगी इसे रोकने में, कितना ही धीरे चल रहा होगा. चलो दूसरा अगर मैं रॉड देखूँ तो दूसरा जेड एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर एक रॉड है, और जेड एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर एक रॉड है ना. अगर मैं ऊपर से देखूंगा, देखो अगर मैं घुमा दूँ इस पूरे के पूरे, उसको हल्का सा ऐसे घुमा दूँ, आपको पता है जेड और मतलब जेड और वाई एक्सिस में क्या है एंगल? 90 डिग्री का. ठीक है, जेड और एक्स एक्सिस में कितना डिफरेंस होता है भाई? कितना कितना एंगल होता है? 90 डिग्री का. इतना पता होना चाहिए आपको, तभी वो तीनों के तीनों अलग अलग एक्सिस हैं. मुझे बस इतना बताना है कि 90 डिग्री का फ़र्क है. तो जब ऐसा होता है कि एक्सेस रॉड ऐसे लगी हो, लेट मी यूज अ इरेजर. तो जब ऐसा हो कि रॉड ऐसे लगी हो, ठीक है, मतलब आपका एक्सिस ऐसा और रॉड ऐसे लगी हो और फिर ऐसे घूम रही हो, एज से अगर लोगे, एज से बिल्कुल, तो क्या था? घुमाना मुश्किल होता है ना थोड़ा. तो एम एल स्क्वायर बाय 3 था. अब ऐसे 2 रॉड हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2. एक जेड एक्सिस पे है, नहीं जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे. दोनों ही 90 डिग्री एंगल पर हैं. तो दोनों को ही मैं एक ही मतलब एम एल स्क्वायर बाय 3 वाला फॉर्मूला ही लगेगा, क्योंकि ऐसे 2 हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय एम एल स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा. ओके लेट्स गो. द आंसर इज 1. मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इस वाली बात पे कि जेड एक्सिस वाली को कुछ देना है नहीं देना. तो आई एम अज्यूमिंग कि जेड एक्सिस वाले को नहीं देते हैं, थोड़ा सा भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है. एक ठीक है, व्हील है 15 किलो का, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, उसका रेडियस ऑफ जायरेशन बताओ. ठीक है, अबाउट इट्स ओन एक्सिस. अच्छा देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मास है. मोमेंट ऑफ भैया रेडियस ऑफ जायरेशन अगर निकालना होता है तो सिंपल चीज़ करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लो, मल्टीप्लाई बाय एम के स्क्वायर कर दो. 15 इंटू के स्क्वायर. मास 15 है, ये 200 है. जी हाँ, बात तो सही है आपकी. तो ये के हो जाएगा रूट ऑफ 200 बाय ये करो, 200 बाय 15 करो. रूट ऑफ 200 बाय 15, 2 इंटू 100 10. 10 से हल्का सा ऊपर. नहीं वेट 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 रुको. 15 है ना, 5 से डिवाइड करो 3, 5 से डिवाइड करो 40, 40 बाई 3. 40 बाई 3 लगभग हो गया. ये 40 हुआ? पागल हो क्या, कैसी बात कर रहे हो? 40 तो हुआ ये. वेट वेट वेट, 40 तो होगा ये. हाँ 40 ही होगा. 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड करोगे तो हाँ 40 तो होगा.
9 3 ज़ा नहीं, 10 3 ज़ा नहीं, 11 3 ज़ा 33, तो 11 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 11 पॉइंट समथिंग हो जाएगा इसका आंसर। 11 रूट ऑफ 11 पॉइंट समथिंग, 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 3 से ऊपर 4 4 ज़ा 16, 3 से ऊपर 4 से नीचे 3 पॉइंट समथिंग मान के चलते हैं, 3.6 मान के चलते हैं। दिस इज कॉल्ड तुक्का मारना, एजुकेटेड गेस, दिस इज कॉल्ड एजुकेटेड गेस करना, क्योंकि यहाँ पे आंसर 11.1 पता नहीं क्यों किया मैंने, 11 पॉइंट समथिंग था, ठीक है, 11.1 नहीं होगा, ये होगा 33 7 11.6 होगा, 11.6 का रूट क्लोजेस्ट, देखो 11.6 को 12 मान लो, 12 का रूट क्या होगा भैया, 3 से ऊपर ही होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 9 और 16 के बीच में ही है, तो 3 पॉइंट समथिंग। आगे बढ़िए, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आपका यूनिफॉर्म रिंग का, जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस छोटा आ रहा है, अबाउट अ टेंजेंट लाइन। रिंग निकालो, पहले एक रिंग बनाओ। इसका कॉन्सेप्ट क्या था, रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला था इसमें, और कुछ नहीं था, गायरेशन जायरेशन जो भी है, आई डू नॉट केयर। एक रिंग बनाओ, ठीक है, ऑफ मास एम, रेडियस स्मॉलर, अबाउट अ टेंजेंट लाइन इन इट्स ओन प्लेन, उसका प्लेन है, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं है उससे, परपेंडिकुलर होता अगर, तो अगर मैं इसको तो ये स्क्रीन के बाहर आ रहा होता, परपेंडिकुलर होता तो उसका प्लेन है, तो ये पंखे जैसा बनेगा। ओके ओके, एक्सक्यूज माई स्किल्स, ये ऐसे हैंड हेल्ड फैन जैसा बनेगा। अब बताओ मुझे, लाइंग इन इट्स ओन प्लेन, अब क्या होगा जी। अब जैसे मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे मान लो नहीं पता, और मुझे जेन्युइनली नहीं पता, देखते हैं। थ्योरी ऑफ पैरेलल एक्सिस में लगा सकता हूँ, उसके लिए क्या चाहिए मुझे, उसके लिए मुझे चाहिए जी ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू कितना उसका वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेंटर ऑफ मास से अगर एक एक्सेस पास कराऊँ इसके पैरेलल ऑफ कोर्स, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा शायद 2/3 mr² होता है शायद, 2/3 नहीं, 2/3 नहीं होता, देखना पड़ेगा मुझे जाके। जो भी होगा आई मान के अगर मैं चलूँ, तो आई प्लस mr² होगा, आई प्लस mr²। मुझे आई तो नहीं पता, वही तो बात है, आओ आई देखते हैं क्या है भाई। सर्कुलर रिंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है जी, ठीक है, mr² है, mr² हो जाएगा ये, तो mr² प्लस mr²/2, क्योंकि ये जो आई है mr²/2 है, प्लस mr², ये हो जाएगा 3/2 mr², 3/2 यानी कि 1.5 mr²। और ये बात मैं आपको कंफर्म भी करा सकता हूँ, कैसे, तो अगर आपने देख ला हो, मैंने देखो इन, ठीक, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत मायने करता है, ठीक है, ऑब्वियसली मुझे चैप्टर में अभी अगर पता चल रहा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना मायने करता है, तो आप तो हो महान हो सर, अल्लू अर्जुन एम्पायर से के आप प्रेसिडेंट हो आप। एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर सेंटर से है, सेंटर से पास कर रहा है उसी प्लेन में, डायमीटर से पास कर रहा है, सेंटर से भी क्या ऐसे डायमीटर है उसका, तो वो 3/2 mr² होता है, ये ऐसा लिख रखा है यहाँ पे 3/2 mr², ठीक है। तो बी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 48 दो डिस्क हैं जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1:2 है, और वो मतलब वहाँ पर भी हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया वैसे। वो याद करने वाला क्वेश्चन था, बट ठीक है, अब याद नहीं आएगा ना, धीरे धीरे करके ही तो याद आएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन करते चलोगे तब तक तैसे तैसे याद आता रहेगा। दो डिस्क हैं जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1:2 के रेशियो में, और उनका जो डायमीटर है वो 2:1 के रेशियो में। एक सेकंड सर, दो डिस्क हैं जिनका मोमेंट ऑफ, अच्छा, द रेशियो ऑफ देयर मासेस विल बी, रुक जाओ ज़रा, I1/I2 जो है डिस्क है, तो डिस्क है, चलो ठीक है, डिस्क है, तो I1/I2 है जी, हैगा कितने का 1:2, एंड द डायमीटर एंड द रेशियो ऑफ 2:1, डायमीटर का रेशियो 2:1 है, D1/D2 का रेशियो है 2:1, ठीक है। रेडियस का रेशियो कितना हो गया जी, 2:1, क्या फ़र्क पड़ रहा है यार, R1/R2। अब आपको एक बात बताता हूँ मैं, मुझे नहीं आता है इसका फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला नहीं आता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अगर आपने नोटिस करी होगी, यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं दे रखा यार। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं दे रखा तो मैं फार्मूला कैसे लगाऊंगा इसमें। मुझे ये बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, I1/I2। यहाँ पे अगर मुझे फार्मूला पता चल जाए
मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दोनों के, तो मैं आंसर सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन 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 एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं दे रखा, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? इट डजेंट मैटर। यहाँ अगर मुझे फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ फॉर्मूला की ज़रूरत है भी नहीं। इट्स जस्ट अ फसाड, इट्स जस्ट अ फुगीजी। अगर आप देखोगे, चाहे मैं कुछ भी कांस्टेंट रखूं, 2/5 रखूं, 3/7 रखूं, 69/4000 रख लूं, नो नो नो, इट डजेंट मैटर। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट रखूं, मैं ऊपर भी रखूंगा कांस्टेंट, नीचे भी रखूंगा। बेसिक मैथ्स है, ऊपर का कांस्टेंट नीचे के कांस्टेंट को काट देगा, तो मैं उसे रखी ना। मैं बस मास रखूंगा m1/m2 इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो देखो हर जगह होता है, रेडियस का स्क्वायर हर जगह होता है, नो डाउट। तो r1/r2 का स्क्वायर, r1/r2 का स्क्वायर। तो जी i1/i2 था 1/2 मल्टीप्लाई बाय r1/r2 का स्क्वायर हो गया जाएगा आपका 2:1, यानी कि 4:1। ठीक है, 4:1 यहाँ पर है, तो वो ऊपर जाएगा तो 1:4 हो जाएगा, तो 1:4। तो 1/8 आपका रेशियो आ रहा है, 1/8। बिल्कुल शांति में टिक कर दो, फालतू लोला कुछ ही नहीं। आगे, डैम भाई डैम, एक टी बनाया इन्होंने, टी पोजिंग कर रहे हैं लोग। दो आइडेंटिकल रॉड लिया, ए और बी, और लेंथ, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोइंसाइडिंग विद ए इज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोइंसाइडिंग विद ए। अच्छा, आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये परपेंडिकुलर जा रहा है। पॉइंट सिर्फ एक पॉइंट दे रखा है, अगर ए बी दिया होता तो मैं समझ गया। एक सेकेंड। अच्छा चलो, मुझे बात समझ में नहीं आई, बट ठीक है चलो। मुझे ये ए दे रखा है, ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो पेज के, मतलब स्क्रीन के अंदर से आपकी तरफ आ रहा है, आपकी एकदम तीसरी आँख खोलने के लिए आ रहा है वो, ठीक है, निकल रखा है। साइड से देखोगे तो ऐसा लगेगा वो एक, ये है पहला रॉड और ये दूसरी रॉड अंदर को जा रही है। मैंने ऐसे बना रखी है, बट वो समझ जाओ कि दूसरी रॉड अंदर को जा रही है। ठीक है, दूसरी रॉड ऐसे अंदर को जा रही है। तो भैया पहली रॉड को अगर मैं देखूँ, पहली रॉड को देखूँ ऐसे है, ठीक है, पहली रॉड ऐसे जा रही है, कोने से है भैया, ठीक है, एक कोने से आपने घुमा दिया, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या था जी? ये था, ठीक है जी, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या था? कोने से था, बिल्कुल। तो ml² बाय 3 प्लस दूसरी रॉड है जो ऐसे है, ठीक है, मतलब ऐसे लेटी हुई है, साइड से, बिल्कुल साइड से देखोगे तो ऐसा डॉट लगेगा, क्योंकि एक ही साइड तो देख पाओगे हैं, एक साइड से। ऊपर से देखोगे तो ऐसे, अरे छोड़ो यार, मतलब ये तो ऊपर वाला ही व्यू है, ठीक है। ए है, यहाँ बी है, मैं इस पूरी की पूरी रॉड को ना, इसके सेंटर ऑफ मास को मैं उसको ऐसा डॉट ट्रीट कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम एट अ डिस्टेंस टू दैट रॉड। तो मैं इसे ml² कर सकता हूँ, ठीक है, m मास कंसिडर कर लिया, और ml²। तो ml²/3 प्लस ml², तो ये हो गया 4/3 ml²। और ऐसा आंसर है ही नहीं। मौज करती भाई, मौज करती, 4/3 जैसा आंसर ही नहीं है, क्या बात है। हो, कुछ तो गड़बड़ हुई है, देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। आई डोंट थिंक दिस शुड हैव बीन अ प्रॉब्लम। अब यार मुझे नहीं पता ना एक्चुअली, क्या नहीं पता है कि इसको ट्रीट कैसे किया गया है। देखो, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा भी हो सकता है यार, तब भी आंसर वही आना है, बात तो सही है। मेरा आंसर 2/3 आ रहा है, ml² लेंथ है, ml²/12 कोइंसाइडिंग विद अबाउट एक्सिस कोइंसाइडिंग विद ए। हो सकता है वो एक्सिस ऐसे जा रहा हो। देखो, क्योंकि मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरा एक्सिस गलत जा रहा होगा, तो मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस लेके देख लिया, मतलब वो जो निकलता हुआ एक्सिस था कि अंदर आ रहा है, आपके साइड आ रहा है, मतलब आपकी आंखों पे आ रहा है, वो करके देख लिया, उससे काम नहीं हुआ, अब इसे लिटा देते हैं। अगर आप उस एक्सिस को लिटा दो ऐसे, तो ये वाला रॉड तो काउंट ही नहीं होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म हो गया। जब एक रॉड से ये ऐसे एक्सेस पास कराते हो तो फिर काउंट नहीं करते उसे। पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो अभी 10-15 मिनट पहले ही पता चला है, 5-10 मिनट जितने भी हुए हैं, नहीं काउंट कर रहे उसे, ठीक है, ऐसे घुमा रहे हो, नहीं काउंट कर रहे। और अगर आप लेते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा लेते हो तो नहीं काउंट होगा, ये वाली रॉड काउंट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ ये वाली रॉड काउंट होगी। और जब ऐसा होता है कि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड के मामले में ऐसे बीच से जाए,
तो भैया वो ml²/3 हो जाता है। ठीक है सर, आगे बढ़िए। नहीं, ml²/12 हो जाता है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा था, तो मैंने यही कर दिया। की कॉन्सेप्ट क्या है जी, की बोलो। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम सम पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, वैसे तो, बट ठीक है चलो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ अर्थ का, जिसका डायमीटर इतना है और मास इतना है और रेडियस इतना है। अच्छा, अबाउट इट्स डायमीटर, मतलब एक अर्थ बनाओ बहुत बड़ी सी, एक अर्थ का एक ही तो अर्थ है, ठीक है। अबाउट इट्स डायमीटर, ठीक है, डायमीटर ये लेके चलते हैं। अरे रफली उसे स्फीयर मान लो, कोई कुछ कह थोड़ी रहा है तुम्हें। ठीक है जी। एंड मास इतना, रेडियस इतना, मास इतना, तो ये हो जाएगा mr²। आपको पता है, देखो स्फीयर जब लेते हो, एक स्फीयर ले लिया, सॉलिड स्फीयर ले लिया, ठीक है, सॉलिड स्फीयर ले लिया, उसका डायमीटर के थ्रू अंदर पास करा दिया, तो 2/5 mr² हो जाएगा। mr², आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ, कैलकुलेट करते हैं। तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय, कुछ ये नहीं होगा आंसर। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ वो चाहिए था आंसर, इवन होना चाहिए, ठीक है। खैर बेकार चीज़ कर रहा हूँ मैं। मास 6 × 10⁻24 है, 6 × 10⁻24 है, और रेडियस जो है जी वो है 64 किलोमीटर। 64 किलोमीटर्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 64 किलोमीटर्स को मैं 6.4 इंटू 10⁻, 6400, सॉरी, 1 2 3 4 तो किलोमीटर, 4 0 तो इसको लिखने में चलो चलो, रुको रुको, किलोमीटर्स। इसे मीटर में कन्वर्ट करूँगा, कितना हो जाएगा? 3 0 और ऐड कर दो इसमें, मीटर में कन्वर्ट। 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने पे मैं उसको 3 0 से मल्टीप्लाई कर, 1000 से, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, तो मैं 10⁻3 के बजाय 10⁻7 लिख लूँ। ठीक है जी, इसका स्क्वायर करिए, चलो इसका स्क्वायर करते हैं। तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 6.4, 6.4 इंटू 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14, 4 + 4 8, 2 + 1 38, 10⁻38 के पावर में आएगा। 10⁻38 के उसमें बस एक ही चीज़ आ रही है, जो कि नंबर 3, तो हो सकता है नंबर 3 हो आंसर। मैं नन ऑफ दीज नहीं करना चाह रहा हूँ, चलो तो हमें यही, और मैंने क्योंकि पहले मना कर दिया था कि ये तो नहीं होगा। आओ ना यार, देख लेते हैं यार। खैर नीचे 5 से डिवाइड हो रहा है, तो शायद ऑड आंसर आ भी जाए, कोई बात नहीं, चलो। पहले तो 10⁻2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, 12/5 मल्टीप्लाई बाय 6.4 इंटू 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻28 करो, 38। वैसे तो मेरे हिसाब से मैं 99% श्योर हूँ आंसर 3 है, बट चलो कोई बात नहीं, तसल्ली के लिए और कैलकुलेट कर लेते हैं। 64 इंटू 64, 5 इंटू 5 हो, या अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। 6.4, 64 इंटू 64 कितना होता है? ठीक है, रुक जाओ ज़रा, 64 इंटू 64 कितना हो गया यार? मैं इसको इसलिए 65 नहीं कंसिडर कर रहा, लेकिन क्योंकि फिर मुझे 3 जगह मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, वो मैं करना नहीं चाह रहा। 4 4 16, 6 4 24 + 1 25, 6 4 24, 6 36 + 2 38, 6 5 + 6 है, नहीं है 6 4 24, नहीं रुक जाओ, 4 है, 5 + 4 9, 8 + 2 0 1, 4096, ठीक है, 40.96, 41 मान लो, 41 4.1, सॉरी 41 नहीं, हाँ 41 मल्टीप्लाई बाय 2 समथिंग, नहीं रुको, 2 डॉट पीछे है ना, हाँ, तो 41, इसे 41 ही मानो फिर, ठीक है 41 मान लिया। 41 मल्टीप्लाई बाय 2 लगभग 80 समथिंग आ रहा है आंसर, तब भी 10⁻38 ही आ रहा है मेरा। तो मैं नन ऑफ दीस के साथ जाऊंगा। देखा, थर्ड ही आंसर। 10⁻37 क्यों आ रहा है लेकिन इनका? कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने। 7 को मल्टीप्लाई बाय 2 14, 4 4 38, ये भी सही है, ठीक है। 6.4 मल्टीप्लाई बाय 6.4 हो गया,
6.4 मल्टीप्लाई बाय 6.4 40.1 ही तो होगा। और 40.4 मल्टीप्लाई बाय, अरे यार ये कैसे हो सकता है, एक जीरो का आगे पीछे हो रहा है, देखो मैं बता रहा हूँ, और कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पहले मैं देखूँ फॉर्मूला सही लगाया है। सॉलिड स्फीयर 2.5 mr² ही है जी, सही है। 6.4, ओ ओ ओके। अरे ये गलत है, मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ है। ये 10⁻7 नहीं, 10⁻6 आएगा। 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 होता है 6400। मैंने 10⁻4 कर रखा था, तो जो 2 जीरो फालतू के एक्स्ट्रा थे। चलो नाउ वी हैव आवर आंसर, अब आगे बढ़ते हैं। छोटी सी मिस्टेक, ऑनेस्ट मिस्टेक भाई, ऑनेस्ट मिस्टेक, फॉरगिव मी। दो पार्टिकल हैं, दोनों के मास स्मॉल एम है, ठीक है। नहीं, एक का मास है स्मॉल एम का, नहीं एक सेकेंड, व्हाट, टू पार्टिकल ईच, अच्छा दो पार्टिकल हैं, तीन पार्टिकल हैं टोटल, दो के मास स्मॉल एम है और तीसरे वाले का कैपिटल एम है मास, और उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिस पर रखा गया। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ लाइन एक्स परपेंडिकुलर टू ए बी इन, ओके, इन द प्लेन ऑफ ए बी सी। देखो देखियो जी, देखियो मैं बता रही हूँ, मैं बता रहा हूँ, होल्ड अप, वेट अ सेकेंड, मुझे ज़रा ये लाइन कॉपी करने दो, सॉरी सॉरी, ये डायग्राम कॉपी करने दो। चलो जी, क्या कह रहा है जी, ये दो मास हैं एसोसिएटेड द वर्टिस ए बी सी ऑफ साइड एल, तो एक मास इधर है जी, एक मास इधर है जी, और ये मास इधर है 2m पे। थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, आई थिंक इट्स टू स्मॉल, दैट्स व्हाट शी सेड। What is the moment of inertia of the system about line ax perpendicular? ax लाइन बनाओ परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब ये स्क्रीन के बाहर आ रही है, तो आपकी साइड आ रही है, ऐसी ऐसी एक लाइन, ठीक है, ऐसी एक लाइन है। तो ऐसी एक लाइन है, ऐसे स्क्रीन के बाहर आ रही है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो भैया जो यहाँ पर मास है, इसको तो काउंट ही नहीं करोगे, इसको भूल जाओ, इसको काउंट नहीं कर रहे। इस मास को काउंट करो, यानी कि ये वाला डिस्टेंस काउंट करो, और इस मास को काउंट करो, यानी कि ये वाला डिस्टेंस काउंट करो, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस ml² है, तो ठीक है, तो रुक जाओ ज़रा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा भैया, इस वाले मास का, वो जगह m कैपिटल एल का स्क्वायर, भाई लेंथ लेते हैं, बस लेंथ वेंथ लेते हैं, बस कितना दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से एल डिस्टेंस दूर है, ये भी एल डिस्टेंस दूर है, लेकिन यहाँ मास 2m है, तो ये हो जाएगा 2m कैपिटल एल का स्क्वायर, तो 2ml² और ml² हो जाएगा 3ml², सिंपल। और ऐसा है ही नहीं आंसर, डैम भाई डैम। ए पर m है, बी पर m है, सी पे 2m है, ऐसा कैसे हो सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ। क्या गड़बड़ हो रही है, आओ देखते हैं। मेरे हिसाब से तो आंसर 3ml² होना चाहिए, बट देखते हैं देखते हैं। अबाउट एन, रुक जाओ, फिर तो मैंने रोटेशन, लाइन ax परपेंडिकुलर टू ए बी, लाइन ax परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ये 3D वाला परपेंडिकुलर नहीं है, माय बैड, वो एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये डायग्राम गलत है, ये डायग्राम गलत है, 3D वाला परपेंडिकुलर नहीं है, उन्होंने मतलब मैंने इंटरप्रेट नहीं किया अच्छे से, ये एक्चुअली ऐसा दिखता है, तो ऐसे घुमा रहे हो आप इसको। पहले कैसे घुमा रहा था भाई, पहले भी तो ऐसे ही था, पहले ऐसे नहीं था, पहले ऐसा था, पहले थोड़ा 3D टाइप था, खिलौना टाइप था, तब 3D खिलौना तो समझते ही हो यार, ऐसा था। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसे, अब मान लो आपने कुरकुरे लिए, वो मैडंगल्स लिए ऐसे, उसको आपने यहाँ से पिंच किया, और तब आप ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, तो रुक जाओ, यहाँ से आपने थम से पकड़ा उसे और ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाने लगे, तो चलो अभी भी ये वाला तो ml² ही है, ये वाला तो ml² ही है, सॉरी, एक तो ml² ही है उसमें, बी वाला जो है वो तो ml² ही दे रहा है आपको, m कैपिटल एल का स्क्वायर, अरे इरेज करना पड़ेगा यार। अब देखते हैं सी वाला कितना देता था।
आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है। आपको पता है ये डिस्टेंस एल है, ठीक है, और तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये एल का आधा है जी, ये एल बाई टू हो जाएगा। अरे बेसिक ट्राइंगल है, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर एम, तो ये हो जाएगा मास यानी कि 2m मल्टीप्लाई बाय एल बाई टू का होल स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर बाय 4, तो ये हो जाएगा जी एम एल स्क्वायर बाई 2, कैपिटल एल होगा वैसे तो कायदे से। तो आपके पास दो नंबर हैं जी, एक तो यहाँ पे एम कैपिटल एल का स्क्वायर प्लस एम कैपिटल एल का स्क्वायर बाय 2, ये भी हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, तो आपका आंसर हो गया 3/2 एम कैपिटल एल का स्क्वायर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिए, यहाँ मास ज़्यादा था और लेंथ आधी कर दी। यहाँ पे मास और एल ठीक है, ये ले लो आप बेंचमार्क, और यहाँ से देखो मास ज़्यादा कर दिया है लेकिन लेंथ आधी कर दी गई है, तब भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया मास ज़्यादा करने के बाद भी। क्यों? क्योंकि जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखते हो तो वो एम एल स्क्वायर होता है, स्क्वायर पे डिपेंड करता है, लेंथ के स्क्वायर ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2 एम एल स्क्वायर। 52 डायमीटर अगर आप बढ़ा दो 1% से, ये बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बढ़ जाएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री से। डायमीटर ऑफ अ व्हील को हम लोग डिस्क मान के चलें, चलो व्हील को डिस्क मान के चलो जी, आओ जाओ जी आओ जाओ। उसका इनर्शिया ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है जी, ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नहीं भाई, आप सेंटर में पास कर सकते थे उस डिस्क के परपेंडिकुलर, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, अंदर क्यों नहीं गया ये सिमेट्री? अरे भैया अगर आप किसी चीज़ को दो पीस में काट रहे हो, मान लो ये आपके पास है, मान लो चपाती है, उसको दो पीस में काटोगे, तो दो पीस में काटने के बाद आप ऐसे काटोगे या उसके अंदर टूथपिक घुसा दोगे बीच में? डज इट मेक एनी सेंस? नो इट डजंट। सो दैट्स वाई हमने ऐसा लिया, ठीक है। तो आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम ओ आई इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर, ठीक है, एम एल स्क्वायर, या इस पर्टिकुलर केस में 2/5, नहीं एक सेकंड, डिस्क है नहीं है, तो कुछ भी हो कांस्टेंट एम आर स्क्वायर जो भी हो, मुझे रेडियस से मतलब है, अभी मुझे ये देखना ही नहीं है। तो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एम ओ आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और आपको पता है भैया रेडियस में अगर, तो डेल्टा एम ओ आई अपॉन एम ओ आई इज इक्वल टू, ये 2 एक्सपोनेंट है तो ये इधर आ जाएगा 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 भी कर देते हैं भैया, परसेंटेज निकालना है। ये चीज़ नहीं पता तो आई गेस इसे देखो, इसमें अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ ना, एक तो पता नहीं इसे कौन सा वो बोलते हैं, कुछ बहुत ही अजीब सा नाम है इसका, मैं भूल गया हूँ। ये यूनिट्स एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा था 1.5-2 साल पहले, इसलिए मैं भूल रहा हूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी काम आती है ये। तो रेडियस में अगर आपका चेंज है 1% का, डायमीटर बोला है लेकिन डायमीटर हो चलो ठीक है डायमीटर मान के चलो, तो डेल्टा डी बाई टू अपॉन ओरिजिनल डी बाई टू, तो डी बाई टू नीचे वाला 2 दोनों की जगह कैंसिल हो जाएगा, तो आर लो डायमीटर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो उसका अब यहाँ पे 1% चेंज करोगे, ठीक है, 1% चेंज करोगे, आपको पता है कि वो अभी जस्ट अभी मैंने बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, भैया स्क्वायर के, तो यहाँ 1% चेंज करो, उसका डबल हो जाएगा, तो वो 2 हो जाएगा, 2% चेंज हो जाएगा। क्या ये हमेशा होगा? नहीं, छोटे मोटे चेंजेस के लिए ही होता है ये, सिर्फ बड़े चेंज में जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, बड़े चेंज में ये वर्क नहीं करेगा, बड़े चेंजेस में आपको तकलीफ होगी। की कॉन्सेप्ट क्या है जी यहाँ पर भी की कॉन्सेप्ट था मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यूनिट्स एंड टाइम, पता नहीं इसे क्या बोलते हैं यार, कौन सा थ्योरम तो बोलते हैं इसको, स्क्वायर रूल थ्योरम, पता नहीं क्या था वो, मैं ढूंढ के बता दूंगा होपफुली, पिंकी प्रॉमिस। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर से इसका भी जो क्या बोलते हैं की कॉन्सेप्ट है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आता है। 3 आइडेंटिकल पतली पतली रॉड हैं आपकी, एल 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 की, मास इतना दे रखा है, एच बना दिया उसका जोड़ जाड़ के, तो फ्री टाइम है, एच बना दिया आपने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ अबाउट वन साइड एच। यहाँ से अगर खींच के बना दूँ मैं, यहाँ से बनाऊँ या यहाँ से बनाऊँ एक ही बात है, एक साइड लेनी है एच की, ये कोई साइड नहीं है एच की, ये बीच हिस्सा है एच का। यहाँ से बनाते हैं, चलो यहाँ से, क्या दे भी दे रखा है, यहाँ से बनाओगे तो इस रुक जाओ, ठीक है आओ,
ये रॉड है एक, इस रॉड के अगेंस्ट तो भैया जीरो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है, जीरो है, आपको पता है। इस रॉड के बता, पेन कलर चेंज करना तुम्हें, इस रॉड के बजाय इस रॉड के क्या है जी, तो भैया एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर है, ठीक है, बिल्कुल कोने में है। तो कोने से क्या होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस रॉड को ऐसे ऐसे घुमाओगे, ऐसे ऐसे घुमाओगे, ऐसे ऐसे, तो कोने से पकड़ के घुमाओगे तो कोने से घुमाना मुश्किल होता है, ml²/3 होता है, ml²/3 होता है, ml²/3 प्लस ये इतनी बड़ी रॉड है, इतनी बड़ी रॉड को एक मास मान लो, और इनके बीच का लेंथ कितना है, एल है, तो ml² हो गया। तो ml²/3 प्लस ml² हो जाएगा 4/3 ml²। जी 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 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, let me take a break of 4 to 5 minutes. Let me take a break. ये आ जाओ 55 तक खींच ही लेते हैं, आ जाओ। अ वायर ऑफ लेंथ स्मॉल एल, मास एम, फॉर्म है आपके सर्कुलर रिंग के फॉर्म में। अ वायर ऑफ लेंथ एल है और उसके सर्कुलर रिंग की फॉर्म में आपने बांध दिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट इट एक्सेस इज, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है जी, कहाँ से आया है ये, इसमें स्पेशलिटी क्या है, इसमें सर्कमफेरेंस का भी रोल है, की कॉन्सेप्ट इसका जो है, ठीक है। क्या करोगे आप, मुझे मुझे पहले समझो कि मोमेंट वो अबाउट इट्स एक्सिस, कौन सा एक्सिस है, ये है जी, रिंग का एक्सिस है। अब सही बात है, ये अजीब सा क्वेश्चन है, अबाउट रिंग अबाउट इट्स एक्सिस। मुझे नहीं पता आप कौन से एक्सिस की बात कर रहे हैं लोग, बीच वाले एक्सिस की कि बाहर वाले एक्सिस की, टेंजेंशियल एक्सिस। अबाउट इट्स एक्सिस जब लिखा रहता है ना, तो मान के चलो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तब भी दो एक्सिस हैं, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और एक वो पैरेलल टू द प्लेन है। ये तो चलो पैरेलल टू द प्लेन है, और एक है जो प्लेन के बाहर आता हुआ है। मैं मान के चल रहा हूँ पैरेलल टू द प्लेन है। उस केस में, क्योंकि ज़्यादा कॉमनली यूज है, उस केस में mr²/2 लगा दो, mr²/2 लगा दो, सिंपल, ठीक है ठीक है ठीक है, लगा दिया। है कहाँ, क्या मतलब, आर कहाँ है, रेडियस कहाँ है, नहीं दे रखा। ओ, रेडियस कैसे निकालूंगा भैया, क्या पता है तुम्हें, कुछ पता है? मुझे बस इतना पता है कि उस पूरे के पूरे वायर की लेंथ दे रखी है, उसको सर्कल में बदल दिया, तो उसकी लेंथ किस चीज़ में कन्वर्ट हो गई, सर्कमफ्रेंस में। L = 2πr हो गया, 2πr हो गया। तो आपका आर, यहाँ पे कैपिटल आर लिख लेता हूँ, तो आपका आर हो गया L/2π, ठीक है। तो आर का स्क्वायर कितना हुआ, ये क्या है नीचे, क्या है, अच्छा ये 2 है, m/2 कम m/2 डिवाइडेड बाय आर हो गया L/2π, ठीक है, L²/4π², तो वो हो गया ml²/8, ml²/8π²। आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई ऑप्शन था भी, हाँ नहीं है। इसका क्या मतलब है, हमने एक्सेस गलत लिया, चलो ठीक है, एक्सेस गलत ले लिया। एक्सेस अगर आपने गलत लिया तो स्विच कर दो, अबाउट इट एक्सेस, दो ऑप्शन थे, या तो पैरेलल टू द प्लेन या तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि बीच से आपकी तरफ आता हुआ एक एक्सेस या अंदर जाता हुआ एक एक्सेस, अंदर जाता हुआ आई विल इमेजिन। तो शायद उस केस में सिर्फ mr² ही होता, शायद, आई एम नॉट श्योर। अगर mr² हो तो ये हटा दो, तो ml²/4π² होगा, चेक कर लेते हैं। रिंग इन द प्लेन ऑफ द रिंग, परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू इट सेंटर, mr² ही है, परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू इट सेंटर के कुछ प्राइवेट तो नहीं है, चलो ठीक है, परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू इट सेंटर, तो ml²/4π², ठीक है, समझ गए। की कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, की कॉन्सेप्ट ये है कि आप उसे मोड़ दो तो उसका लेंथ जो है वो सर्कल के, यानी कि रिंग के किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, सर्कमफ्रेंस। ओके, आई नीड टू गो एंड टेक अ पिस, आई विल बी बैक। थोड़ा ब्रेक ले लो, आप लोग भी ब्रेक ले लो, गिव इट अबाउट 10-15 मिनट्स का ब्रेक एंड विल बी बैक विद मोर क्वेश्चंस। सर देयर वाज इंटरप्शन यस्टरडे, सो आई विल कंटिन्यू टुडे। तो आई गेस एक वीडियो अपलोड हो चुकी होगी अभी तक, मेरे ख्याल से, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियो अपलोड हो गई होगी, देख लेना है जो से जाके, इट्स अ गुड वीडियो। स्टिल नीड एक और वीडियो अभी बनानी है यार मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे। ओके, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, आपका मास पे डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ज़रूर डिपेंड करता है,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है। नहीं यार, कहाँ लिखा है, रेडियस लिखा है ना, वो एल, ये रेडियस सॉरी आर या एल जो भी लेके चलते हैं, लेंथ फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो वो लेंथ इफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो बस एंगुलर वेलोसिटी भी नहीं डिपेंड करता है। एंगुलर वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इफेक्ट नहीं करेगा। 56 मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इतना है, देन इट्स रेडियस ऑफ gyration अबाउट अ पैरेलल एक्सिस ऑफ अ डिस्टेंस 4r फ्रॉम फर्स्ट एक्सिस। ओके वेट होल्ड अप। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है सॉलिड स्फीयर का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सिंपल एक्सिस है, ये रहा आपका एक्सिस, इस वाले एक्सिस के अराउंड इस वाले एक्सिस के अराउंड, ठीक है। सो 2/5 mr² दे रखा है। रेडियस ऑफ gyration बताओ, ठीक है। रेडियस ऑफ gyration अबाउट एन एक्सिस पैरेलल, अबाउट अ पैरेलल एक्सिस एट अ डिस्टेंस 4r फ्रॉम द फर्स्ट एक्सिस। यहाँ से लेके डिस्टेंस बनाओ 4r तक का, ठीक है। 4r तक का डिस्टेंस है ये, ठीक है। अब नया वाला एक्सिस ये है। अब इसका देखो की कॉन्सेप्ट है, मेन की कॉन्सेप्ट तो एक ही होता है आपका, है कि इसका जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस सॉरी, तो वो क्या कहता है कि अगर आपको सेंटर ऑफ मास के अलावा कहीं भी निकालना है, किसी भी एक ऐसे एक्सिस के अराउंड आपको मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, पहली बात तो क्यों यूज़ करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, और कौन से एक्सिस पे? कोई भी ऐसा एक्सिस जो आपके एक जो पहला एक्सिस लिया है आपने उसके रिस्पेक्ट में पैरेलल हो, पैरेलल एक्सिस होना चाहिए, दोनों एक्सिस एक दूसरे के साथ पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या फॉर्मूला होता है अगर आपको याद हो, तो यहाँ के अराउंड जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा पहले सेंटर ऑफ मास वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहाँ पे जो एक्सिस है, तो वो 2/5 mr² है, 2/5 mr² है, ठीक है। प्लस m इंटू जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो वो कितना है जी, वो है आपका 4r, तो 4r का स्क्वायर हो गया 16r²। ये बराबर होगा आपके एम के स्क्वायर की, जहाँ पे के आपका रेडियस ऑफ gyration है, हम पहले भी कर चुके हैं। तो के हो गया आपका, पहले एम काट लो, हर जगह से एम काट लो, ठीक है। एम कट गया यहाँ से, एम कट गया यहाँ से, क्या है ये, लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर। एम कट गया, एम कट गया, एम कट गया, कॉमन ले लिया आपने, ठीक है। तो 2 + 16 5 6 35 1 5 + 80 80/5 82/5 रूट ऑफ 82/5 इंटू आर। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ आसपास भी कहीं आंसर है ऐसा कुछ। रूट ऑफ 82/5 इंटू आर, दैट्स ईजी। देखो कहीं भी रेडियस ऑफ gyration लिया तो ना एम के स्क्वायर लगा दिया करो और उसका जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके बराबर कर दिया करो, सिंपल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। फॉर द सेम टोटल मास विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव, एक टोटल मास सेम है, सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट एन एक्सिस, सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो 2D ऑब्जेक्ट है तभी प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, यानी कि मतलब अगर मैं डिस्क को ऐसे बनाऊँ तो वह ऐसे कुछ और ऐसे जाता हुआ उसके थ्रू, ठीक है। तो ये डिस्क है, रिंग है, स्क्वायर है और 4 रॉड है। स्क्वायर लैमिना 4 रॉड, एक ही बात है, सही बताऊँ तो सेम मास है। तो स्क्वायर लैमिना, लैमिना क्या होता है, आई डोंट नो, बॉर्डर होता है शायद, ओवरले, फ्लैट सरफेस, अच्छा ओके। स्क्वायर वो है, क्या बोलते हैं, लैमिनेटेड सरफेस, मतलब एक स्क्वायर डिस्क टाइप है, स्क्वायर डिस्क, ठीक है। डिस्क वैसे स्क्वायर नहीं होती है बट ओके। देखो आपका मास जितना आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना ज़्यादा दूर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। my कैसे भाई, मास तो सेम है तो मास को मैं कंसीडर कर ही नहीं रहा, सबकी दो चीज़ें अलग अलग हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, वैसे तो मोर और लेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलग है, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास आपका हर जगह अलग अलग है। आप चाहते हो कि आपका मास जितना दूर हो सके ना उतना दूर हो, जितना दूर मास लेके घुमाओगे उतना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, एल एल हो जाता है, और जितना दूर डिस्ट्रीब्यूटेड हो। डिस्क और रिंग में देखो, डिस्क में क्या होता है भैया, थोड़ा सा मास इधर है, थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा इधर है, मतलब फैल रखा है, और काफ़ी सारा मास बीच में, मतलब पास में है, थोड़ा सा मास पास में है, थोड़ा सा और दूर पे थोड़ा। लेकिन रिंग में सारा का सारा मास बिल्कुल एज पे, बिल्कुल दूर, यहाँ पे है सिर्फ मास, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो भारी होता है, मुश्किल होता है घुमाना। सेम चीज़ स्क्वायर लैमिना और 4 रॉड में भी यही फ़र्क है। 4 रॉड हैं, दूर दूर तक हैं, रॉड जो होती है भैया दूर तक लगी रहेंगी हैं। रॉड जो है 4 रॉड आपकी दूर है, मास दूर है। और इन दोनों में भी क्या फ़र्क है एक्चुअली, जो आपका ये जो सर्कल है, सर्कल तो फिर भी एक छोटा एरिया बनाता है, सही बताऊँ तो छोटा एरिया ही बनाएगा सर्कल, लेकिन स्क्वायर का जो एरिया होता है वो थोड़ा फैल रखा होता है, थोड़ा बड़ा होता है ना। तो स्क्वायर मेरे हिसाब से तो 4 रॉड होनी चाहिए। रुक जा, ये हो जाएगा एम, रुक जाओ, डिस्टेंस हो गया है ना, तो एम आर स्क्वायर मान लो उसका। मुझे बस एक बात नहीं समझ में आएगी कि ये जो सर्कल है इसका रेडियस और इसका मेन से लेके एक पॉइंट तक का जो है, मतलब एक रॉड तक का डिस्टेंस है, क्या वो दोनों सेम है? मेरे हिसाब से आंसर स्क्वायर लैमिना होना चाहिए, नहीं यार डिस्क होना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर। डिस्क या वो सॉरी लैमिना कह रहा हूँ, डिस्क या रॉड, दोनों में से कोई एक है। आओ देख लेते हैं ना, हाँ देख लेते हैं, साइड दे तो रखी है, रेडियस ए है, ठीक है, रेडियस ए है, तो रॉड के टाइम पे क्या हो जाएगा, ऊपर से अगर मैं देखूं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ अंदर जाता हुआ, या तो आपके साथ पास आता हुआ, या बाहर निकलता हुआ, या तो अंदर जाता हुआ। साइड 2 है तो एक का डिस्टेंस होगा ए, तो यहाँ पे तो 4 इंटू, क्योंकि 4 रॉड है, एम लेंथ कितनी है, ए स्क्वायर, 4m ए स्क्वायर है। और डिस्क में क्या होता है, डिस्क में जी होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, रेडियस है तो एम ए स्क्वायर बाई टू, तो विच इज़ ऑब्वियसली यहाँ पे दिस इज़ ऑब्वियसली अ लार्जर नंबर, लार्जर क्वांटिटी, तो मैं जाऊँगा फोर्थ के साथ, यही 4 रॉड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है निकालना है आपको, एक थिन रॉड दे रखी है जिसका मास कैपिटल एम है, लेंथ एल है, एक्सिस परपेंडिकुलर है रॉड की लेंथ से L/4 तक, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड। अच्छा वेट रुको, आपको रॉड दे रखी है, उसका लेंथ दे रखी है, और एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड। अच्छा वेट, ये आपकी रॉड है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड मतलब ऐसे, और ये सेंटर से फ्रॉम वन एंड, मतलब यहाँ से L/4 तक के डिस्टेंस पे, याद रखना एंड से L/4 तक के डिस्टेंस पे है वो, ये बात ध्यान रखना। कितना मुश्किल होगा उसको ऐसे घुमाना, मतलब ये रॉड है, यहाँ से आपने हाथ से पकड़ा, कितना मुश्किल होगा उसे घुमाना, मुझे बता दो, ऐसे घुमाना रॉड को पकड़ के, सिंपल ईजी। देखो क्या, तो वही है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगा यहाँ पे, तो आपको अगर यहाँ से निकालना है तो सबसे पहले तो आप सेंटर ऑफ मास से देखोगे, तो जब सेंटर ऑफ मास से घुमाते हैं, सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस अगर पास करोगे तो वहाँ से जब घुमाओगे तो जी कितना होता है वो, तो वो ml²/12 होता है जी, ml²/12 प्लस मास इनटू जो बीच का डिस्टेंस है, तो वो कितना है जी, बीच से सेंटर ऑफ मास से कितना डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक L/2 प्लस L/4, ठीक है, तो ये हो जाएगा L/2 प्लस L/4, ये हो जाएगा 2, ये सॉरी मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो जाएगा 2, 3L/4, 3L/4 का स्क्वायर हो जाएगा 9L²/16। कोई दिक्कत, कुछ गंदा सा नंबर आने वाला है, रेडी रहो। 16 4 हाँ, पहला सिमिलर नंबर है 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4 ऊपर भी, मल्टीप्लाई बाय 4 नीचे भी, मल्टीप्लाई बाय 4 ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 4 नीचे, 16 नहीं वेट, मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 होगा यहाँ पे, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, 48 होगा, नीचे 48 आना चाहिए, बाकी ऊपर जो भी है मेरे से क्या मतलब, नीचे 48 आना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ गड़बड़ हुई है, ये कैसे आ सकता है, ये नंबर नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, वेट वेट वेट,
आर वी श्योर ये 3 L/2 है, L/4 प्लस L/2, 3 L/4 ही तो है, और 9L² / 4, हाँ सही तो है, क्या दिक्कत है इसमें? क्योंकि कोई आंसर मैच नहीं कर रहा ना, बड़ा इशू ये है। ML² / 12 से तो बड़ा ही होगा वो, क्या पता ये आ जाए आंसर, हो सकता है, वो देखते हैं। लेट मी चेक। 4 ये हो जाएगा 9 3 से 27 है ना, 27 + 4 31/48 ml²। कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, आओ देखते हैं। about an axis perpendicular to the rod, अच्छा, and the length L है तो कैपिटल L है, to at a distance L/4 from one end, एक एंड से L/4 है। यार अभी तक तो मेरे हिसाब से मैंने सही किया है, मास इनटू डिस्टेंस, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस लेते हैं। कुछ तो गड़बड़ हुई है। लेट्स गो विद द फोर्थ वन, क्योंकि बाकी कोई सेंस, लेट्स गो विद द थर्ड वन, क्योंकि बाकी में कोई सेंस बन नहीं रहा है। वो फोर्थ ही है, क्या गड़बड़ कर दी मैंने, क्या गड़बड़ कर दी, लेट्स चेक इट आउट। हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। फ्रॉम वन एंड लिखा है ना, हाँ ओ अच्छा, एक्चुअली इन्होंने एक्सेस लिया है, हम लोग रॉड से दूर ले रहे थे, इन्होंने मोस्ट ऑफली एक्सेस रॉड के अंदर ही ले लिया है। ओ तभी हमारा इतना बड़ा नंबर आ रहा था, क्योंकि इतनी दूर से घुमाना इज़ मोर डिफ़िकल्ट, उन्होंने अंदर से ले लिया है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, मेक सेंस, मतलब उनका एक्सेस कहीं यहाँ पर है, तो डिस्टेंस जस्ट L/4 ले रहे हैं वो लोग। तब ठीक है, तब हो जाएगा ये ML² / 12 प्लस हो जाएगा ML² / 16, ठीक है, तो ये हो जाएगा तब 7/48 ML²। आई थिंक दिस इज़ ऑन देम, उन्हें बता देना चाहिए था इसमें, अगर आपसे नहीं हुआ तो आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि दिस इज़ ऑन देम, उन्हें ये बता देना चाहिए था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बताओ डिस्क का, जिसका मास इतना है, रेडियस इतना, टेंजेंट टू इट्स रिम इन इट्स प्लेन, ठीक है। एक डिस्क बनाइए जी, एक डिस्क बनाओ, यहाँ से बताओ। देखो मुझे यहाँ से नहीं याद है, ठीक है, याद करने वाली चीज़ है बट नहीं याद है, तो कोई बात नहीं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस निकाल लो। तो ये मेरे हिसाब से 3/2 होगा, बट ठीक है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहता है कि यहाँ के बराबर जितना भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मल्टीप्लाई बाय प्लस एडिड टू मास इनटू जितना भी ये डिस्टेंस है mr², तो ये mr² / 2 + mr² है। डिस्क में तो शायद ऐसा ही होता है, आई एम नॉट श्योर, तो 3/2 mr² होगा मेरे हिसाब से, देखते हैं अब क्या होगा। नो, ओ नो, डैम, 5/4 है क्या? 5/4 है, तो यार शायद यही शायद 3/2 होगा फिर, मेक सेंस। अरे तो यहाँ से जब घुमाओगे तो वो 3/2 है अपेरेंटली, मतलब वो नहीं है जो मैं सोच रहा था, वो नहीं है, देखते हैं। कोई बात नहीं, फॉर्मूले है, फॉर्मूला बेस जब गलत होता है तो इतना दुख नहीं होता जितना इन जनरल दुख होता है। सर्कुलर प्लेट है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं, पैरेलल टू द प्लेन होना चाहिए। इन द प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, तो mr²/4 है वो। व्हाट द फक, mr²/4 है वो, 3/2 भी नहीं है।
हाँ 3/2 होता तो 5/2 हो जाता ना। हाँ ठीक है ठीक है। एक्चुअली यहाँ से जब पास कराओगे तो mr²/4 है, बीच से डायमीटर से उसी के प्लेन में mr²/4 है, उसमें आप mr² ऐड कर दो तो 5/4 mr² हो जाता है। यहाँ से नहीं बट 5/4 यहाँ से होगा, यहाँ से सिर्फ mr²/4 होगा। चलो हो गई, गलती हो गई, हो जाती है गलतियाँ। कर दूँ कैसे ऐड? चलो गलती हुई है तो ऐड कर लेते हैं ना, वैसे पहले राउंड में ऐड करता नहीं हूँ यूजुअली। चलो कोई बात नहीं, लेट्स मेक सम एक्सेप्शंस। ओके दिस मस्ट बी दी लास्ट क्वेश्चन। डैम भाई 152। आओ देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका डिस्क, अगर एक मूवमेंट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा आई, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल एंड पैरेलल टू इट्स सरफेस, ठीक है, अभी जो हमने किया, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल बट परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। ओके मतलब पहले टेंजेंशियल था और पैरेलल था उस डिस्क के। व्हाट एन एक्सिस, वेट होल्ड अप लेट मी राइट इट। परपेंडिकुलर है इस बारी, मतलब आई दे रखा है, वेट होल्ड अप, आई दे रखा है आपको, आई दे रखा है, ये डिस्क है, इसके टेंजेंशियल और इसके पैरेलल। अब क्या हो रहा है, एक और एक्सिस है वो अबाउट द एक्सिस टेंजेंशियल बट परपेंडिकुलर, टेंजेंशियल बट परपेंडिकुलर। मतलब ये तो चलो आपने, ये तो सामने से देख रहे हो, उस वाले का क्या होगा, सामने से देखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। मतलब ये अंदर है, स्क्रीन के अंदर जा रही है ये डिस्क, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, पहले तो ये बताओ, पहले बताओ पैरेलल वाला वो कितना है, आई है, वो आई कितना होता है भाई इस केस में, जस्ट अभी हमने पढ़ा आई इज इक्वल टू 5/4 mr²। पहली इक्वेशन मिल गई जी हमें। ऐसे 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 टाइम पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर वाले टाइम पे क्या करते हैं जी, परपेंडिकुलर वाले टाइम पे क्या होता है, 3/2 mr² होता है क्या? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। चलो इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से करते हैं, बट मुझे ये भी तो याद नहीं है कि देखो जैसे मान लो एक ऐसा एक्सिस है जो इसके परपेंडिकुलर है और बीच से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास है, तब कितना होता है, तब शायद 3/2 होता है। प्लीज़ बी विद मी, 3/2 होता होगा, है ना? तो 3/2 होता है तो यहाँ से होगा तो कितना होगा, 5/2 mr² हो जाएगा। तो ठीक है 5/2, अरे क्या लिख दिया ये, 52 mr² नहीं 5/2 mr² है शायद, आई एम नॉट इवन श्योर अबाउट दिस वन। तो आई में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 5/2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, i/2 हो जाएगा सर इसका, क्या है इसका आंसर, i/2 है क्या? नहीं है यार, आई डोंट नो यार, आई डोंट नो, आई जेन्युइनली डोंट नो। वेट लेट मी टेक अ ब्रेक, अपॉलजीज फॉर द इंटरप्शन। तो जैसा कि मैं कह रहा था इस साइड से देखोगे तो 5/4 mr² आ जाएगा, जब उसको फिर पैरेलल हो, प्लेन से पैरेलल हो और बिल्कुल टेंजेंट पे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन हो। यहाँ से देखोगे तो मुझे बीच से तो याद है, मेरे को बीच से तो याद है, अगर आप परपेंडिकुलरली देखोगे मतलब ये उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, मुझे बीच से याद है ये mr²/2 होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आई एम प्रीटी श्योर ये नहीं mr²/4 होता है, हाफ नहीं, वेट 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 यहाँ से कौन आया, हाँ mr²/4 ही होता है शायद ये, ठीक है mr²/4 होता है ये। तो यहाँ से कितना हो जाएगा वो, mr²/4 प्लस mr², 5/4 mr² हो जाएगा ये। नहीं यार mr²/4 नहीं होता है ये, देयर इज अ लॉट ऑफ, रुक जाओ पहले मुझे दोनों के सिनारियो फिर से बताने दो। ऐसा है कि पहला सिनारियो ऐसे ये है, मान लो कि आपने इसको रखा है और उसके पैरेलल उसके टेंजेंट के साथ टेंजेंशियली यहाँ पर हो, उसी प्लेन में है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन उसी प्लेन में है और ऐसे घुमा रहा है पूरा का पूरा, ऐसे जैसे एक हैंड फैन होता है। वहाँ पे 5/4 mr² लगता है और उसकी वैल्यू है आई के बराबर, 5/4 mr² उसकी वैल्यू है बराबर आई के, ठीक है। एक और केस है भाई एक और केस क्या है, ये ऐसे जाता है और इस वाले केस में लेकिन 3D है, इस वाले केस में लेकिन 3D है ये,
ठीक है, ये ऐसे जाता है और इस प्लेस के प्लेन के मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली साइड से नहीं बना रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली साइड से बनाऊंगा तो ऐसा दिखेगा ना ऑब्वियसली, देख थोड़ी पाओगे उसका शेप, थोड़ी देख पाओगे इस साइड से। और इस केस में मुझे नहीं पता कितना होता है आई, लेकिन सॉरी ये वो कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन यहाँ से बीच से देखता हूँ जब मैं, ये थ्योरी ऑफ पैरेलल एक्सिस मुझे इसलिए लगानी पड़ेगी क्योंकि मैं भूल रहा हूँ। बीच से अगर मैं देखूँ तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा mr² बाय, देख ही लेता हूँ, लेट मी चेक। बीच से अगर देखूँगा इन दी प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू इट्स परपेंडिकुलर प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर mr² है। खैर मुझे उससे मतलब भी नहीं है, मुझे इससे मतलब है, तो ये 3/2 mr² है, 3/2 mr² है। लेकिन मुझे तो इसको आई की टर्म्स में लिखना है तो mr² हटाना पड़ेगा। mr² की वैल्यू कितनी है 4/5, 4 रुको वेट, मुझे इसको आई की टर्म्स में लिखना है ना, तो ये 4/5 आई है, तो 3/2 इंटू 4/5 आई हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5 आई डोंट थिंक ऐसा कोई ऑप्शन है भी, है तो हाँ यही है। मेन इशू क्या था इस क्वेश्चन में, मेन इशू इसमें क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया समझने वगैरह में, कोई इशू नहीं था। मेन इशू हमारा ये था कि वी डिड नॉट नो दूसरे वाले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। इफ़ वी वुड हैव नोन दैट इतना टाइम नहीं लगता, वी वुड हैव अवॉइडेड ऑल ऑफ दिस एक्स्ट्रा वर्क। ओके चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 61। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको एक स्फीयर का दे रखा है और उसके सेंटर के थ्रू दे रखा है। मुझे बताओ रेडियस ऑफ जायरेशन जब एक पैरेलल मतलब एक एक्सिस पैरेलल हो, उसके एक्सिस पैरेलल टू द अबव एंड टेंजेंट टू द स्फीयर। ओके अच्छा अबव मतलब पहला वाला जो एक्सिस लिया था उसकी बात कर रहे हैं। ये स्फीयर है, होल्ड अप, ये स्फीयर है ठीक, ये पहला एक्सिस है ओरिजिनल एक्सिस, इसके अराउंड बॉल घूमती है, 2/5 mr² है। वो कह रहा है कि एक और एक्सिस लो पहले वाले से पैरेलल और इसका टेंजेंट। क्यों लिखा है भाई, मेंशन क्यों किया है पहले वाले से पैरेलल? टेंजेंट लेने को तो आप यहाँ से भी ले सकते थे, इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट यू कुड हैव टेकन द टेंजेंट फ्रॉम हियर इटसेल्फ, बट यू डिडंट। क्यों? क्योंकि नहीं लिखा है क्वेश्चन में। खैर यहाँ से कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखो रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना तो mk² इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का पहले ओरिजिनल वाला 2/5 mr² प्लस mr², ठीक है। तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू r इंटू रूट ऑफ, ओके r इंटू रूट ऑफ 5 उधर का 7/5, कैलकुलेट है, सिंपल कैलकुलेशन है, 7/5 है। चार साइड है, चार पार्टिकल है, दोनों का चारों के मास इतने हैं और उनको स्क्वायर में कॉर्नर, स्क्वायर के कॉर्नर पे लिखा गया रखा गया जिसका लेंथ एल है। रेडियस ऑफ जायरेशन बताओ पूरे सिस्टम का अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। सिंपल है ये। पहले रेडियस मुझे पहले स्क्वायर बनाने दो, ठीक है। मान लो कि ऐसा एक स्क्वायर है, रुक जाओ ऐसे नहीं, मान लो एक तो इसमें आपका डेप्थ परसेप्शन वगैरह 3D अरेंजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा, वरना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न दिस चैप्टर ऑन योर ओन। ऐसे क्वेश्चन में स्पेशली आदमी फंस जाता है, इंसान फंस जाता है भाई। ये स्क्वायर है, स्क्वायर अरेंजमेंट है, ठीक है। इसके अंदर, ठीक है, मतलब ऐसे इमेजिन करो कि ये आपका एक्सिस है, एक स्क्वायर बनाओ और अपनी स्क्रीन से उसके एकदम डायरेक्टली ऐसे स्लिट कर दो, ऐसे अंदर घुसा दो अपनी स्क्रीन के अंदर, ये आपका स्क्वायर। तो ये अरेंजमेंट इमेजिन कर पाओगे, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। अगर मैं ऊपर से देखूँ ये तो अजीब सा लग रहा है, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये इसी एक्सिस पे है, बट ऊपर से देखूँ तो ये वो एक्सिस है, ठीक है। ये वो स्क्वायर अरेंजमेंट है
और ये एक्सिस बिल्कुल अंदर को जा रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, स्क्वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये बिल्कुल अंदर को जा रहा है। ये वाला एक्सिस नहीं, ये वाला है, प्लीज वेट, ये वाला है। 4 स्फीयर लगा दो भैया, 4 स्फीयर हैं, 1 2 3 4, तो एम के स्क्वायर हो गया, एम के स्क्वायर बराबर हो गया, पहले टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो और उसको बराबर कर दो एम के स्क्वायर के। 4 इंटू 1 2, पहले रुक जाओ, ब्रैकेट में 1 का निकाल लो बस, 1 का है मास m, और कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये कितना हो गया जी, ये x है, ये x है, इक्विलेट मतलब स्क्वायर है तो सारी साइड सिमिलर होंगी, तो ये l है, ये l है, ये l है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि पता है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर l स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू l बाई रूट 2, है ना। तो ये हो गया 4 इंटू m इंटू, रुकना जरा, m इंटू l बाई रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि रुक जा, l बाई रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो k हो जाए, k स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा l स्क्वायर बाय 2, तो ये काट देगा इसे 2l स्क्वायर, 2l स्क्वायर, m से m कट गया भैया, m से m कट गया, सिंप्लीफाई करोगे आ जाएगा आंसर, सिंप्लीफाई करने की देर रह रही है आपकी। तो k हो गया l रूट 2, l रूट 2, क्या हो गया l रूट 2, l इंटू रूट 2, नंबर 4 है आंसर, नो कैप। ओ डैम, मस्ट हैव ओके, क्या कर भैया, आप देखते हैं। रेडियस ऑफ जनरेशन ऑफ द होल सिस्टम, यार ये तो l बाय रूट 2 ही होगा ना, तो एम एल स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, सही है, क्या दिक्कत है फिर, क्या दिक्कत है, अबाउट द स्क्वायर एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, l बाय रूट 2, मेरा तो रूट 2l आ रहा था, ये हो जाएगा 4 m l स्क्वायर बाय 2, है ना, हाँ सही तो है, क्या दिक्कत है यहाँ पे, डिस्टेंस भी l बाय रूट 2 आना चाहिए, जी हाँ वो भी सही आ रहा है मेरा डिस्टेंस, कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ l, 4 particles each of mass m are produced at the corner of a square, ठीक है, कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, बीच से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर भी है, ठीक है, बात तो सही है, बात तो सही है, तो डिस्टेंस l बाय रूट 2 ही तो होगा, there must be some sort of mistake, there must be, let me see, moment of परपेंडिकुलर ही है ना, कहीं प्लेन के परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, आओ देखते हैं यार, आओ देखते हैं क्या मिस्टेक हुई है, ओके आई डोंट नो माय मिस्टेक, और यहाँ पे वो भी नहीं दे रखा, तो वी विल कंसिडर दैट क्वेश्चन, इसको रखते हैं अभी साइड में रखते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सर्कुलर रिंग है और एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, बोथ दोनों का सेम मास है, सेम रेडियस है, रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ दो, रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू देयर सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू देयर प्लेन। देखो रिंग, ठीक है, और ये रिंग के अंदर जाती हुई है, रिंग के अंदर जा रही है, ठीक है, जैसे उंगली जाती है आपकी वैसे ही रिंग के अंदर, सेम चीज़ है डिस्क, और ये डिस्क के अंदर जाती हुई, ठीक है, सेम चीज़ है डिस्क और ये डिस्क के अंदर जाती हुई है, ये डिस्क और डिस्क के अंदर जाती हुई है, ये होल्ड अप प्लीज़ वेट, लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर, ठीक है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले बात तो बताओ किसका ज़्यादा होगा, जैसा कि मैंने बता दिया, रेडियस अगर मास सेम है, ठीक है, मास को सेम रखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास देखो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास भैया रिंग में ज़्यादा दूर है, इस साइड को है भैया, दूर 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 है, बहुत दूर है,
तो ये मैटर करेगा भैया, डेप्थ मैटर मतलब डिस्टेंस मैटर करेगा। जितना दूर होता है ना आपसे कुछ, उतना उसे घुमाना मुश्किल हो जाता है। फॉलोइंग दैट लॉजिक पहला नंबर ज़्यादा बड़ा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू दूसरा नंबर। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है। ऐसे दो ऑप्शन है, नंबर 2 और नंबर 4। अब देखते हैं अब दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केसेस में क्या होता है। इसका mr² होता है यहाँ पे, ठीक है, mr² अपॉन यहाँ पे इस केस में क्या होगा, यहाँ पे होता है मतलब डिस्क वाले केस में, ये रिंग वाला केस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ अभी मैं, अपॉन क्या था डिस्क। इस वाले पर्टिकुलर केस में मेरे हिसाब से mr²/4 होता है। लेट अस रीचेक। इन द प्लेन ऑफ अ प्लेट पासिंग थ्रू इट सेंटर, ओ नो, गलती 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 गलती, mr²/4 नहीं, mr²/2 होगा ये, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द प्लेन निकालना था। ओके, mr²/2, तो 2:1 आ गया आपका आंसर। सिंपल, चेक कर लेते हैं। एंड आई एम राइट, मूविंग ऑन। देखना पड़ा मत, बट आई एम राइट, मूविंग ऑन। रेडियस ऑफ जायरेशन दे रखा है ऑफ अ डिस्क ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ डिस्क ऑफ मास 100 ग्राम एंड रेडियस 5 से बेटर। बताओ रेडियस ऑफ वो बता दो, जायरेशन ही बता दो। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके ओके, ठीक है। कैसे निकालते हैं, पहले तो मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, फिर उसके बाद इक्वल्स कर देंगे mk² से। तो भैया ऐसे केस में mk² बराबर आपका, ऐसे केस में क्या होता है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। डिस्क है ना, डिस्क है, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। ऐसे केस में जो अभी जस्ट हमने किया, जस्ट अभी किया, तो वो क्या था, वो mr²/2 था, इज इक्वल टू mr²/2। मास से मास कट गया, केस r क्या है 5 सेंटीमीटर बाय √2। √2 क्या होता है, √2 होता है 1.4 समथिंग, ठीक है। तो 1.5 अगर मैं लेके चलूँ तो ये 1.5 लेके चलूँ तो 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए इसका आंसर। 3.54 मान के चलते हैं, एंड इट्स करेक्ट। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर लैमिना इतना अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। एक तो यार मुझे स्क्वायर लैमिना वाले का पता नहीं है, मेरे को स्क्वायर लैमिना वाला फार्मूला क्या है मुझे पता नहीं है। रुको, पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास इज 20 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, डज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस टचिंग इट साइड एंड इन द प्लेन ऑफ द लैमिना इज। पता नहीं मुझे लैमिना वाले फार्मूला ही नहीं पता, सही बताऊँ तो। स्क्वायर लैमिना मेरे को तो, मैं अभी भी श्योरिटी नहीं है, वैसे तो वही होगा, फ्लैट सरफेस दे रखा है तो वही होगा। एक स्क्वायर डिस्क मान लो, आई नो स्क्वायर डिस्क नहीं होती, बट मान लो क्या जा रहा है, ज़्यादा ही होगा 20 से, तो ज़्यादा ही होगा। तो 2 4 3 इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं भाई, स्क्वायर लैमिना दे रखा है क्या, थिन स्क्वायर प्लेट ऑफ मास है एंड साइड लेंथ, हाँ वही ये लैमिना ही है। रुक जाओ बस मेरे को बस मुझे एक फार्मूला पता चल जाए, बाकी मैं खुद निकाल लूँगा। बस मुझे परपेंडिकुलर एक्सिस एंड सेंटर ऑफ मास वाला पर पता चल जाए, परपेंडिकुलर टू द प्लेट एंड पासिंग थ्रू इट सेंटर, ml²/6 है, ठीक है। चलो ये मैं कर लूँगा, बाकी मैं कर लूँगा। लैमिना थिन स्क्वायर प्लेट मान के चल लो, ठीक है। ये रही थिन स्क्वायर प्लेट, सॉरी थिन स्क्वायर प्लेट, थिन स्क्वायर प्लेट, और ऐसे घूम रहा है वो, तो इस समय ml²/6 है, ठीक है। अरे इनफैक्ट मुझे 2 फार्मूला पता होनी चाहिए, रुक जाओ। जब पैरेलल टू एनी साइड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ml²/2, ठीक है ओके ठीक है। ml²/6 है आपका i, सॉरी ml²/6 आपका 20 है, इक्वल्स टू 20 है, ठीक है। अब अगर मैं, ये तो अंदर जा रहा है, इस मतलब ऐसे मान लो आपने एक स्क्वायर पेपर लिया और फिर उसे ऐसे फाड़ दिया, ठीक है, ऐसा है पहला केस। तो दूसरा है कि ये स्क्वायर पेपर लिया, उसके बीच में एक पेंसिल रखी, ठीक है, और उस पेंसिल को मतलब ऐसे चिपका दिया, पेंसिल को चिपका दिया बीच में, फिर ऐसे घुमा रहे हो। दूसरा केस पैरेलल टू द प्लेन है, वो क्या है जी, वो ml²/12 है, ml²/12 है। प्लस क्योंकि मुझे इस एक्सिस से निकालना है ना, इस एक्सिस से ही तो निकालना है,
टचिंग इट्स साइड एंड इन द प्लेन ऑफ द लैमिना विल बी, हाँ तो एम एल बाई टू, तो ये हो जाएगा एम एल बाई टू का स्क्वायर एम एल स्क्वायर बाय 4, तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा, ये मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा, तो ये 4 ये हो जाएगा 4 एम एल स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा ये, तो एम एल स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 3, तो एम एल स्क्वायर बाय 3, तो एम एल स्क्वायर बाय 6 को एम एल स्क्वायर बाय 3 बनाना हो, अगर मुझे ये बनाना हो तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा, वैसे ही सेम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा, तो ये अपने आप एम एल स्क्वायर बाय 3 बन जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 3, और ये हो जाएगा 40 होना चाहिए आंसर। लेट्स सी, इज द आंसर 40, इज दिस द आंसर इज 40। आई विल ऐड दिस क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि मुझे नेक्स्ट राउंड का वेट नहीं करना चाहिए और क्वेश्चन ऐड करते रहना चाहिए। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग टू डू। Answer is 40 first of all. Square lamina is square plate. ठीक, square lamina is a square plate. ठीक है, तो दो इक्वेशंस जो मेरे काम आई थी, एक इक्वेशन तो ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। आई एम नॉट दैट अवेयर ऑफ रोटेशनल मोशन एनीमोर। रोटेशनल मोशन मेड मी सी सिक, pun not intended, मतलब it used to make me weird, feel weird, but अब ठीक है, due to me doing this method, like ultra learning वाला जो method है, it makes me feel more comfortable with this ultra learning shit, that's why I like it. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? ठीक है, दो स्फीयर हैं, ओके ठीक है, दो स्फीयर हैं, ये दोनों का मास कैपिटल एम ही है और रेडियस r/2, दोनों को आइडेंटिकल स्फीयर है, दोनों को एक मासलेस रॉड ऑफ लेंथ 2r से कनेक्ट कर दिया गया है। अच्छा ठीक है, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम, इन दोनों, इसका पूरे का ये तो दोनों सिस्टम बन गया, अभी दोनों में कनेक्ट हो गया। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ वन ऑफ द स्फीयर्स परपेंडिकुलर टू द रॉड। ओके, मतलब ठीक है, आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड नाउ। देखो, दो बॉल ले लो, दो टेनिस बॉल ले लो, दोनों को किसी मासलेस रॉड से जोड़ दो। होल्ड अप, वेट, एक टेनिस बॉल ये, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हो गई, हाँ बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, एक टेनिस बॉल ये, एक टेनिस बॉल ये, दोनों को जोड़ दो इमेजिनरीली और एक के अंदर से डाल दो, ठीक है, पूरा अंदर से डाल दो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। होल्ड अप, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, हाँ ठीक है, रॉड के परपेंडिकुलर होना चाहिए वो, ठीक है। तो अब बताओ मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहला मोमेंट, पहले तो इस दोनों बॉल का अलग अलग कैलकुलेट कर रहा हूँ। इस बॉल का क्या होगा, इस बॉल का तो देखो सिंपली, क्योंकि ये अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2/5 mr², 2/5 mr²। इसको ले लो, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से है, ठीक है, तो इसका मास लो m, कैपिटल M प्लस m। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है जी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस था मासलेस रॉड ऑफ लेंथ 2r, यहाँ से लेके यहाँ तक शायद 2r है, हाँ ठीक है, दिया तो है, हाँ ठीक है, इस रॉड से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2r है, हाँ तो 2r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपना 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4r², ठीक है जी। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा 2mr² प्लस 4 5 20 20mr² अपॉन 5, 22/5 mr²। आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई आंसर था। ओह नो, 21 दे रखा है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। अच्छा आई गेस देखो
उसके सेंटर तक का डिस्टेंस ना लेके इन्होंने शायद डिस्टेंस लिया है यहाँ तक का सिर्फ, मेरे हिसाब से तो कुड भी हो सकता है। आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो, कुछ तो गड़बड़ हुई है। वेट, 2/5 MR² ही होता है ना ऐसे, देखो जरा रीचेक करने दो मुझे। हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर लेके चलते हैं, सॉलिड स्फीयर पासिंग थ्रू द रॉड्स। और हाँ तो 2/5 ही होना चाहिए, 2/5 होना चाहिए, नो डाउट नो डाउट नो डाउट। फक, 2/5 प्लस M4 4 MR², 4 MR², 4 MR², 4 MR²। सो नीचे भी 5 ऊपर भी 5 हो जाए 22 MR² आ रहा है। यहाँ पे इनका MR² क्यों आ रहा है, वाई? 22/5 आना चाहिए, 22/5। ओके, दो द क्लोजेस्ट आंसर इज़ 1, तो लेट्स गो विद 1। 1 ही है, बट आओ देखते हैं ऐसा क्यों हुआ है, वाई? ओके, वाई वाई वाई, जब तक टीचर रहेंगे डाउट एक्सप्लेन करने के लिए तब तक डाउट्स क्लियर ही। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, 2/5 प्लस M2R², 2/5 कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है मैंने, क्योंकि इन्होंने भी एग्जैक्ट सेम वही ओ ओ ओ ओके ओके ओके, मैं बताता हूँ क्या मिस्टेक हुई है, बहुत छोटी सी मिस्टेक थी। इन दोनों का रेडियस R/2 है, ठीक है, और मैंने क्या लिया है यहाँ पे कैलकुलेट करते समय, रेडियस बस R लिया है, ये मिस्टेक है मेरी, ठीक है। तो इफ़ आई एम बीइंग क्लियर अगेन, देखो पहले इसका लो, पहले इस वाले स्फीयर का लो, तो इस वाले स्फीयर का क्या है जी, 2/5 इंटू मास इंटू R/2 का स्क्वायर, है ना, R/2 का स्क्वायर प्लस 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 दी, दूसरा वाला तो चलो सही है, दूसरा वाला मुझे नहीं लगता कुछ गड़बड़ हुई है, 4 MR², 4 MR², ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ये 2/5 इंटू M इंटू R²/4, R²/4, तो ये हो गया 20 प्लस 4 MR², तो ये नीचे आ गया 20। तो रुक जाओ ज़रा, 2 MR², 2 MR² बाई 20 प्लस 4 MR² प्लस 4 MR², ठीक है जी। तो ये 10 कर दो, इसको तो 10 कर दो, ठीक है, यहाँ पर भी 10 कर दो, तो ये हो जाएगा 5 MR² बाय, होल्ड अप, 5 अब तो कुछ और ही आ रहा है, 5 MR² बाय 10 आ रहा है आंसर, ऐसा कैसे हो सकता है यार? नहीं सॉरी 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 सॉरी, नीचे 10 करना है, यहाँ नहीं था ना 10, नहीं तो ये 40 हो गया ना, हाँ तो 45/10 MR², डिवाइड बाय 5 करो, तो ये हो गया, नहीं डिवाइड बाय 5 तो नहीं करना, क्या क्या ये क्या आ रहा है आंसर अजीब सा, डिवाइड बाय 2 करो, नहीं ये MR² था, हाँ ये MR² था, और ये था 41, नहीं सॉरी 41 नहीं 42 आना चाहिए यहाँ पे, आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो 42 आना चाहिए यहाँ पे समहाउ, 42/10 हो गया, इसका आधा 21, इसका आधा 5। हाँ ज़बरदस्ती आंसर, बस ज़बरदस्ती आंसर निकाल लो कैसे तैसे। ये 2 था ना, नीचे चला गया 10, 2 MR², तो ये 20 हो गया, तो ये 1/10 MR²/10 हो गया, ये तो MR²/10 आ रहा है, प्लस 4, है ना, 41 ही तो हुआ ये, आई डोंट नो आई डोंट नो, नो आइडिया। खैर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ द मिस्टेक, क्या क्या गलती हो रही है यहाँ पे? R²/4, 2 MR²/5, 4 तो होता है, हाँ, तो 2 MR² / 20 प्लस 4 MR², इज दिस राइट, इज दिस करेक्ट? लेट मी चेक द आंसर वंस अगेन, मुझे थोड़ी बहुत मिस्टेक तो अपनी सन में आ गई है। हेलो, 2/4 MR²/10, है ना, प्लस 4 कैसे? MR²/5, कैसे? 5 4 20 तो होता है,
5 4 से 20 हो गया, इनका 2 हट गया और नीचे 5 कैसे आ गया? कुछ गलत किया इन लोगों ने कुछ गलत किया इस बारी तो। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस इक्वेशन। यहाँ से यहाँ तक की जंप कुछ अजीब सी है। वी विल इग्नोर दिस क्वेश्चन। चलो, theorem of perpendicular axis is not applicable for determination of inertia along the diameter for which of the following? I don't know, maybe blade, I don't know भाई। ओके, मेरे हिसाब से जहाँ सिर्फ वो प्लेन में यूज़ होता है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस सिर्फ प्लेन में यूज़ कर सकते हो, शायद 3D ऑब्जेक्ट्स में शायद यूज़ नहीं कर सकते, शायद, आई एम नॉट श्योर, बट यही एक है। ऑड वन आउट तो स्फीयर ही है। अब आ जाओ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस देख लेते हैं। पैरेलल एक्सिस तो देख लिया था, वो तो कहीं भी लग जाता था। लेट्स गो चेक इट आउट। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये रहा। पहले बोल दिया कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस वहीं लगेगा जहां बॉडी प्लेनर होगी, ठीक है। फ्लैट बॉडीज़ में जिनकी थिकनेस बहुत छोटी है एज़ कम्पेयर टू देयर अदर डायमेंशन, वो ये कहता है कि भैया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लैमिना होता है, मतलब लैमिना इन द सेंस कि कोई भी फ्लैट बॉडी, फ्लैट सरफेस, स्क्वायर लैमिना जो हम लोग लेके चल रहे थे, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स ओन प्लेन, that is equal to the sum of its moment of inertia about two axes congruent with, what the fuck, क्या? Two perpendicular axes concurrent with perpendicular axes and lying, okay। मान लो कि कोई भी आपको ऑब्जेक्ट दे दिया मैंने, ठीक है। आओ करके देखते हैं, ठीक है। डिस्क से करते हैं, डिस्क से ट्राई करते हैं। डिस्क को ऊपर से देखो, नहीं रुक जाओ, अभी डिस्क को ऐसे ही देखो। डिस्क के अंदर आपने उंगली टाइप का जो एक्सिस है वो घुसा दिया था, देखता हूँ। ये डिस्क के अंदर है, तो ये कह रहा है कि ये एक परपेंडिकुलर एक्सिस है। किसके परपेंडिकुलर है वो? डिस्क के। तो दो ऐसे एक्सिस लो जो डिस्क के प्लेन में हो और एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, यानी कि एक ऐसे एक डायमीटर के और एक ऐसे दूसरे डायमीटर के, ठीक। अब इन दोनों का सम क्या है? जब डायमीटर के खिलाफ होता है एक एक्सिस तो वो mr²/4 होता है, ठीक है, प्लस एक और mr²/4 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि mr²/2 आना चाहिए। देख, हमारा आंसर mr²/2 आना चाहिए इसका, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। mr²/2 कब? जब आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो और पासिंग थ्रू द सेंटर हो। अब देखते हैं, डिस्क की बात कर रहे हैं, डिस्क की बात करूँ अगर मैं, सर्कुलर प्लेट या डिस्क, हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, mr²/2। डैम, ये तो काम की चीज़ है यार। चलो हमें थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पता चल गया, ये बढ़िया चीज़ पता चल गई हम लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, दोनों का सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा बताओ, रेशियो ऑफ रेडियाई बताओ। डैम भाई, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है मेरे को, बट डज इट रियली, हाँ क्योंकि इस बार दोनों अलग अलग स्फीयर है, तो जो उनका 5/2 या 2/5 लगता हो, दैट मैटर्स। ओके, सेम मास है ना, सेम मास है, सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनके डायमीटर के खिलाफ उन्हें घुमाओगे जब डायमीटर पे जब नचाओगे आप उन्हें, तो सॉलिड स्फीयर का तो 2/5 mr² होता है, r1 का स्क्वायर बराबर है। दूसरे वाले का शायद 3/, हॉलो स्फीयर का कितना होता है देख लेते हैं। 3/2 होता है मेरे हिसाब से, तो हॉलो स्फीयर 2/3 होता है, सॉरी 2/3, ठीक है। तो ये हो गया 2/3 mr², r2 का स्क्वायर, विच मेक्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। ये छोटा है तो ये बड़ा, मतलब हॉलो स्फीयर को इंटरेस्टिंग तो नहीं है, ये तो ऑब्वियस ही बात है। हॉलो स्फीयर को घुमाना ज़्यादा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि उसका मास कोने कोने पर है, बाहरी हो रहा है, तो उसको घुमाना बीच से ज़्यादा मुश्किल होगा। ओके, मेक सेंस, ठीक है। तो ये हो गया जी। r1/r2 कितना हो जाएगा? r1/r2 का स्क्वायर है, अभी बस मैं बोल रहा हूँ बट लिख नहीं रहा हूँ। ये हो जाएगा 5, उधर जाएगा, 2 से 2 कट गया, मास से मास कट गया, 5/3। रूट कर दो जी, तो √5/√3। सॉलिड पहले है ना क्या? हाँ, तो सॉलिड मैंने पहले लिखा था,
ठीक है, आगे बढ़ो। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 69, लेट्स गो। 4 रॉड है, सेम मास है, फर्स्ट स्क्वायर है, मोमेंट ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम परपेंडिकुलर। हाँ देखो, 4 रॉड है, ठीक है, 4 रॉड है, और ये इमेजिन करो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये स्क्रीन के अंदर से आपकी आंख तक आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है। तो लेंथ तो 4, पहले तो हर रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा, मास सेम है और लेंथ भी दूरी बराबर है, इनटू m, ठीक है। 4 इंटू m इंटू लेंथ है टोटल l, तो आधी हो गई l/2, तो l/2 का स्क्वायर हो गया l²/4, तो ml² हो गया जी आंसर, सिंपल। आगे बढ़ो। ओके डैम, ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं है, देखूं जरा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेम मांथ और l/, एक रॉड के मतलब एक रॉड से दूसरे मतलब बीच तक का डिस्टेंस कितना है, l/2 ही तो है। हाँ, और m इंटू 4 इंटू ml² ही तो होगा, कुछ तो गड़बड़ है, फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। 4 थिन रॉड्स ऑफ सेम मास, ठीक है, ऐसा ही तो लेते हैं रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ऐसे ही लेते हैं, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर इट्स प्लेन भी समझ में आ रहा है मेरे को। व्हाट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, m l/2 ml²। आई डोंट अंडरस्टैंड भाई, l/2 लेंथ/2 है, लेंथ/2 है, ml²/4, आई डोंट नो। लेट्स जस्ट गो विद सबसे बड़ा नंबर क्या है, देखते हैं क्या गड़बड़ है। सबसे बड़ा मुझे ऑब्वियसली दिख रहा था कि 4/3। हेलो बच्चों, लेट्स सी। ओके फाइन, व्हाटएवर। क्या बात कर रहे हो, ये यहाँ से l/2 है लेंथ, व्हाट, क्या, होल्ड अप, अच्छा रॉड है ना, हाँ तो ओ अच्छा, हाँ ये तो रॉड है, तो क्या हो गया, तो मैं इसको वो वाला, इसको मैं पॉइंट मास अज्यूम नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये ज़्यादा दूर थोड़ी है, l/2 डिस्टेंस ही तो दूर है, और इसकी खुद की लेंथ l है, तो मैं ज़्यादा ऐसे अज्यूम नहीं कर सकता, तो मुझे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, वैसे आंसर मेरा क्लोज इनफ था, ml² था, और ये 4/3 ml² है, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग ही है, तो आंसर इज़ क्लोज इनफ। बट मैं उस समय जब मैंने आंसर निकाला तो मैंने अप्रॉक्सीमेशन लगाई कि ठीक है भाई रॉड दूर होगी, बट रॉड दूर नहीं है, इतना ऑब्वियस होना चाहिए था कि रॉड दूर नहीं है, तो यहाँ पे मुझे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा के फिर सॉल्व करना था इसे, ठीक है। और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहता है, साइड से अगर मैं देखता हूँ उसे, तो ये ऐसा होता, ये रॉड, या चलो ऐसे देख लो, ये रॉड है, ठीक है, एक एक्सिस इसके बाहर को आ रही होगी, ठीक है, बीच का डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा बाहर, एक बीच से निकालो, सेंटर ऑफ मास से निकालो, और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन निकालो, ये रॉड है ऐसे जाती हुई, ये रॉड अंदर को जा रही है, ठीक है, तो ml²/12 प्लस ml²/4, ये क्या है जी, ये बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, जो हम लोगों को एक्सिस चाहिए और जो पुराना वाला एक्सिस है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। क्यों ले रहे हैं ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो 4 3 तो 3 12, तो ये हो गया ml²/3, एक रॉड का मल्टीप्लाई बाय 4, चारों रॉड के 4 ml²/3। ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो लेट मी टेल यू, मतलब बता देना मेरे को, मे बी आई हैव रश्ड दिस बिट अ लिटिल बिट, ये वाला पार्ट मे बी आई हैव रश्ड दिस पार्ट अ लिटिल बिट, तो मुझे बता देना। ओके मूविंग ऑन, की कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे की कॉन्सेप्ट ये था कि कौन सी जगह क्या नेगलेक्ट करना है, ये देख के चलना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप अंधा कुछ भी नेगलेक्ट कर रहे हो। डैम, चौकी मिल्क भाई, चौकी मिल्क। क्वेश्चन नंबर 69 गलत कर दिया भाई। क्वेश्चन नंबर 70, 2 रिंग्स जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2:1 है, डायमीटर का रेशियो है, मास का रेशियो मुझे बता दो। ठीक है ओके,
तो 2:1 उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2:1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास का रेशियो है, ठीक है, m1/m2 इंटू रेडियस का रेशियो है। देखो भैया रेडियस का कुछ भी रेशियो कुछ भी हो यहाँ पे 5/2 mr²/2 जो भी हो, रेशियो डायमीटर का हो या रेडियस का हो एक ही बात है। डी देखो आप कहोगे नहीं भाई d/2 रखो और फिर d1/d2 लिखो और d2/d1, d1/2 लिखो फिर d2/2 लिखो, तो ऊपर का 2 नीचे का 2 से कट हो जाएगा, इसलिए मैं r1/2 लिख रहा हूँ। r1/2 का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मेरे को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता हर केस में, भले ही पहले कोई सा भी कांस्टेंट लग जाए, नीचे कुछ भी डिवाइड हो जाए, होता तो यही है ये, ठीक है। तो वो है जी आपका डायमीटर 2:1, तो ये हो जाएगा 4:1 क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, तो m1/m2 हो जाएगा, m1/m2 हो जाएगा 2:1 मल्टीप्लाई बाय 4 नीचे जाएगा ना, हाँ, तो 4:1, तो ये हो जाएगा 1:2, मासेस का रेशियो 1:2 हो जाएगा। Moving on to the next part, question number 71. The moment of inertia of a thin uniform rod of length L, ठीक है, आपके पास एक thin uniform rod है जिसका लेंथ L है और मास M है, वो एक एक्सिस के थ्रू पास कर रही है जिसका डिस्टेंस at a distance of L/3 from one of its end and perpendicular to the rod. Hold up. Moment of inertia of a uniform thin rod, ठीक है, जिसका लेंथ L है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस फ्रॉम एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। अरे ये वही वाला उसी टाइप का क्वेश्चन है एक्चुअली। इसमें भी क्या है, ये एक्चुअली हम कर चुके हैं लेकिन वो L/4 था, यहाँ L/3 है। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या दिक्कत है। ये रहा आपका रॉड, ये रहा एक्सिस, यहाँ भी थ्योरी ऑफ पैरेलल एक्सिस ही लगेगा, ये है उसके यहाँ L/3 डिस्टेंस पे फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड, यहाँ से L/3 एक्चुअली में, यहाँ से L/3 डिस्टेंस पे लास्ट, देखो अब गलत हो सकता है ये, क्योंकि पिछले वाली में L/3 हम बाहर जा रहे थे, तो इस वाली में मैं L/3 अंदर लेके चल रहा हूँ, क्योंकि पिछली वाली में L/3 अंदर लेके था, एट अ डिस्टेंस ऑफ L/3 फ्रॉम इट्स एंड, तो एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड भी है। अच्छा, परपेंडिकुलर टू द रॉड बोला है, ना कि पैरेलल टू द एक्सिस। देखो रॉड के परपेंडिकुलर है तो रॉड पर ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ लॉजिक में भी लगा रहे हो ये लोग, मे बी, आई डोंट नो। तो सेंटर से कितना दूर हुआ ये, देखो इस एक्सिस पे निकालना, सेंटर ऑफ मास पे दे रखा है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास पे कितना होता है, ml²/3, ml²/3 लिखा है, प्लस m, यहाँ का डिस्टेंस L/3, यहाँ का डिस्टेंस मुझे नहीं पता, और टोटल डिस्टेंस L/2 होता है, तो L/2 माइनस L/3 हो जाता है 3L माइनस 2L/6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, तो L/6 हो गया, तो L²/36 हो गया, L²/36 हो गया, तो ये हो जाएगा 3, नीचे 36 है कहीं डिनोमिनेटर में नहीं है, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 3 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई, हाँ, तो 12, 13/30 नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं आंसर में। क्या पता इन्होंने L/3 बाहर लिया हो इस बारी, या हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, आई डोंट थिंक सो, कैलकुलेशन में मिस्टेक है, कैलकुलेशन लुक्स प्रीटी गुड टू मी। आओ देखते हैं फिर बाहर, मे बी L/3 डिस्टेंस बाहर हो, क्या पता। लेट्स जस्ट गो विद दिस अजीब सा नंबर, आओ देखते हैं। यहाँ पर भी नहीं दे रखा है, सोल्यूशन नहीं दे रखा है, बट यू गेट द पॉइंट। अगर बाहर होगा तो L/2 प्लस L/3 कर लेना, अंदर है तो L/3 माइनस L/2 माइनस L/3 किया मैंने ये वाला डिस्टेंस निकालने को। आई होप यू अंडरस्टैंड। अरे वो लास्ट वाला सेगमेंट आई हैव टू शूट इट अगेन, रिकॉर्ड नहीं पाया। खैर, 2 डिस्क है, रेडियस 0.1 0.4 की है। मैं यूजुअली क्या करता, मैं ये वाला फार्मूला लगाता, दोनों का मास सेम करता, और मैं कहता दोनों के बीच का जो रेडियस है वो 1/4 का स्क्वायर है, तो मैं 1/16 कर देता। तो फिर मुझे रियलाइज़ होता 1/16 आंसर में नहीं है। फिर मैं देखता कि कहीं नहीं लिखा कि मास सेम है,
यहाँ लिखा है कि डेंसिटी सेम है, मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम होगी और थिकनेस सेम है। तो मैं क्या करूँ, अब मुझे मास हटाना है कैसे तैसे। मास हटाने का एक ही तरीका है, मैं उसको डेंसिटी और वॉल्यूम के टाइप उसमें लिख लूँ, टर्म्स में लिख लूँ। वॉल्यूम होता है, एक डिस्क की वॉल्यूम होती है एरिया इंटू थिकनेस, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू थिकनेस। क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू थिकनेस ए इंटू डी, डी में थिकनेस लेके चल रहा हूँ। और ये है आपका रो, यानी कि आपकी डेंसिटी। दोनों केस में डेंसिटी और थिकनेस दोनों ही सेम है लिखा। फिर मैं एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई R1 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर, ऊपर का पाई नीचे का पाई से कट गया, तो R1 अपॉन R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/16। R1 अपॉन R2 का स्क्वायर 1/4 है, 1/4 का स्क्वायर 1/16 है, तो 1/16 मल्टीप्लाई बाय 1/16 1/256 हो जाएगा। 1/256। अगर आपको नहीं पता, टाइम बचाने के लिए आप ये देखो कि लास्ट में कौन सा डिजिट है, 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो 6 इंटू 36, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 होता है। और यहाँ पे लास्ट के डिजिट में सिर्फ एक ही जगह 6 आ रहा है, वो है 256 पे। वैसा तो याद होता है ज़्यादातर लोगों को, बट कोई बात नहीं। खैर, यहाँ पे हमारी वीडियो हो जाती है ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे एंगुलर मोमेंटम वाला क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। हमने इस वीडियो में सेंटर ऑफ मास के बारे में जान लिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया, लॉ ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, दोनों के बारे में जान लिया, दोनों को यूज़ भी कर लिया। अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन कौन से होते हैं, कौन से एक्सिस ऑफ रोटेशन से घुमाना ज़्यादा मुश्किल होता है, कौन से कम मुश्किल होता है, ये सब कुछ हमने जान ही लिया है। खैर, बाकी leave some feedback what I should do, what I should not, and I'll see you in the next video. Bye.